ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। वो गलती नहीं मानते, हम उसको गुनाह मानते हैं। वो तो शुक्र मनाओ कि एक थप्पड़ ही मारा है, उल्टा ना टांगा उसको। हाँ वो थोड़े देर अटैक भी ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ? कानून का एक मिनट, कानून किसी ने एक सिंगल आवाज़ नहीं चकी कि ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ FIR ਭੇਜਣ ਜਰਾ। ਨੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੜਦੇ ਨੇ। कंगना मैडम ने हमारे संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले ने हिंदुओं को बस के कड़ के मारा, ये दिखाने का था। तो मैडम के लिए मैं विलन बना, मैडम के लिए हम आगे आए, मैडम का पिक्चर बैन कर दिया। महाराज का वचन है, वहां पर लिखा हुआ है जी। जैसे बची है ये हंडी वैसे बचेगी तेरी मंडी। जो कोई मंडी को लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। माँ कसम आई शपथ, झूठ नहीं बोलूंगा। आसमानी गोला फटफटा है जब ये कंगना रनौत MP बना है। इमरजेंसी मूवी की बात ही फटा है, चेक कर लो आप, डिटेल निकाल लो। उसका आवाज भी मैं नहीं निकाल सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। उधर के लोग बोल रहे हैं कंगना जी मदद करो, मदद करो। सिंगों ने किया है, एक है ना हमारे भी, हमारे सिंगी है वो भी टिड्रिया वाले जी, 2 करोड़ डोनेशन किया है। ਐਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ। 3 FIR पंजाब में, अजनाला, जिंडियाला गुरु, लामड़ा, इतने पर्चे विक्की थॉमस सिंह ने काटा है, तब मैं किसी का नहीं सुना, अब इनका सुनेगा मैं। कुछ दोगले इधर भी है जो मेरे को बोलते हैं विक्की थॉमस सिंह बाहर का बंदा है, बंदा सिंह बहादुर को टोल भी नहीं टपने देते। अब मैं भगवंत मान को भी जाके मिलेगा पंजाब का CM, मैं तेनू कहन दिया सी ये सरकारी बंदा है, कहन दिया सी। वहाँ पे कमेटी का एक बंदा ये बोलता है बंदा सिंह बहादुर ने तो अमृत नहीं छका है वीडियो मेरे पास। बंदा सिंह बहादुर ने अमृत नहीं छका। कमेटी के ऐसे बुड्ढों को क्या करना चाहिए मेरे को ये बताओ, इनको गुलाब दूँ चाहिए। जिसने मेरे पे 3 FIR कराया ना, मैं जेल नहीं दिखाया आज तक, लेकिन वो बंदा जेल में, पास्टर मजिंदर सिंह जेल में रेप केस में अंदर, और उसका क्या हो रहा है ना वो मैं इसके बाद आपसे शेयर करूँ। महाराजा रंजीत सिंह शेर पंजाब कहते हैं, कोहिनूर किधर दिया था मालूम है? महाराजा रंजीत सिंह का जमीन है उधर, आज भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। बोलना कितना पता ही किसी को नहीं है। महाराजा रंजीत सिंह की जमीन बिक रहा है उधर, पैसे लो खरीद लो, कम से कम खरीद ही लो। मेरे बाप का गुरु नानक देव जी महाराज का जमीन 450 साल पुरातन गुरुद्वारा, कोई मर्द नहीं जो वहां पर पहुंच के कुछ कर। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हजूर साहब में अभी एक प्रोग्राम हो गया हिंदी चादर, मेरे को कोई बुलाते नहीं है भाई, धीरेन्द्र शास्त्री को बुला लिए। धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने वाले का तुमने उधर माइक दे दिया, हम इतने विलन लग के गए। दिल्ली शहीदी स्थल है ना, एयरपोर्ट का नाम क्या उन्होंने नाम तो नहीं हो सकता, गुरु तेग बहादुर साहब जी। 328 शुरू ऐसे लोग हैं जो हाथ ऊपर करके मिल्खा सिंह की तरफ भाग के गए। वो बोलता है कोई चजदा गल्ला करो, सेंटीमेंट हमारे गुरु साहब जी महाराज को अगर अंग कोई फाड़ता है उस पे क्या कलम लगना चाहिए? 302, 307, 324, 324 सब ऐसा। सरकार तुम्हारे सामने, कौन नहीं है वहां पर? CM, सब 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 बैठे, एक ने भी बंदे सिंह के बारे में नहीं बोला, एक ने भी। चलो वो छोड़ो, कैमरा में ऑन कैमरा में बोल रही हूँ। महाराष्ट्र की धरती में प्रोग्राम हुआ, महाराष्ट्र स्टेट सिलेबस में 9th स्टैंडर्ड में 3rd चैप्टर संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले को लिखा है, भिंडरावाले इज अ टेररिस्ट। अच्छा इधर लिखा है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, वही चेंज करा दो। दीप सिद्धू जिंदा था, गद्दार 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 मर गया। दीप सिद्धू तेरी सोच थे फिर आगे ठोके। अब उससे वाला MLA का इलेक्शन नसीब नहीं हुआ रे, अपने पंजाब के लोगों ने उसका MLA तक नहीं बनाया यार। मेरा इच्छा था मिलने का, मानसा पिंड जाके उसकी मम्मी डैडी का रोता वीडियो दिखता, दिल को कलेजे को हॉट होता है। साढ़े को पावर नहीं, जो महाराज कृपा करना सच्चे पातशाह
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭਣੇ ਆ। अमृतसर एयर स्टेशन पे उतर के बाहर निकलते 50 तो सिगरेट और बीड़ी का दुकानें दुकानें। वो बंद कराओ, नहीं तो सिर्फ 5 दिन देना यार अपने को। एक मिनट, 5 दिन हमको सब। पूरा अथॉरिटी, 5 दिन FIR नहीं होने का गारंटी, मेरे पे तो FIR होएगा ही उधर। ਸਭ ਉਡਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇੱਥੇ उसके ਤੱਕ। बाद एक तंबाकू का कूड़ा दिखा जो कूड़ा। ਹਿੰਦੂ ਲੇਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਜੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ? इनको गुलाब लेके दे भाई, वाह, थप्पड़ की जगह पे गुलाब देने को उनको, क्या चीज लेके आप आए हो अंदर, वो थप्पड़ ही बजेगा ना। ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੀੜੀ ਫੂਕ ਰਹੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਦੱਸਤਾ ਸਭ ਨੇ, ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ एग्जैक्टली, क्योंकि वो वीडियो आए ना बाहर, जो खुला वाला वीडियो है। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ, करेक्ट, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ਅੱਛਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। आपने अभी किस दोगले का नाम लिया? जगदीश, क्या नाम है इसका? मेरे को नहीं पता, नाम भी नहीं जाना है। से जब 52 हिंदू राजाओं को रिया करते कि मेरा चोला पकड़ो, डोरी पकड़ो, इतिहास इतना बड़ा, तो आज बंदी सिंहों को क्यों नहीं रिहाई कर पा रहे 5 मिलने के बावजूद? अपने सिंहों को ही सवाल है, क्यों नहीं एक एयरपोर्ट नहीं बना पाए गुरु तेग बहादुर जी के नाम का? जिस इंदिरा गांधी ने टैंक तोप से अटैक करा दरबार साहब पे, उसका नाम आज भी एयरपोर्ट पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल, क्यों नहीं नाम कर? हमारे लोग इतिहास बोलने में पीछे रह गए भाई। यकीन मानना, मैं जिस जिम में ट्रेनिंग लेता था ना, GTB स्टेशन था वो, गुरु तेग बहादुर, मुझे नहीं मालूम था, मैं GTB बोलता था। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੋਰਟ ਨੇਮਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। सिखिज्म मैंने पैंडेमिक में देखा, जब मैं महाराष्ट्र पुलिस के साथ ड्रोन सर्वेलेंस में था, वो दाल, वो चावल, वो पूरी मेरे पूरे लाइफ में नहीं छका, इतना प्यारा था। तो मैंने पूछा, मेरा स्टूडेंट था एक डिलॉन करके, आज वो US में, उसको पूछा ये किसका शादी है आज गुरुद्वारे? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ? मालूम ही नहीं मेरे को क्या है ये। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛਕ ਲਿਆ? Why विक्की थॉमस into controversy? किसी का सिंह का दस्तार खुलता है, उधर विक्की थॉमस सिंह का मोबाइल नंबर दिखता है, ਜੀ। क्योंकि एक शैतान अवतार भी जरूरी है, हम पहुंच जाते हैं उधर। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? 100% जा सकता है, ਤੇ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉੱਥੇ? 100%। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वो अभी का जमाने में नहीं हो रहा है। मैं अब मेरा सर देने के लिए तैयार है, लेकिन वहां पर 10 ग्रंथ का प्रकाश करो। हम भाई खालसा, भाई फतेह को भी इतना अच्छा दिए। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਵਾਈ? मुझे मालूम है मेरा शायद एनकाउंटर भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। वाहिगुरु मेरा हाथ जोड़ के बेनती है, कर दो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਮਰਨ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡੇ ਆਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਲੁੱਟ ਲਓ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਰਨ ਛੂਹਣ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ,
ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲੀ, ਚੈਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਚਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ FIR ਉੱਤੇ ਕਰਾਈ। FIR ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੱਕੇਗਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੰਝੂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 2 ਚਪੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਸਿੰਘ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ, ਵੀਰ ਆਏ, ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਪੜ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਪੜ ਜੜੇ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਥੱਪੜ ਜੜਨੇ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਮਝ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਦਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? थप्पड़ मारने वाला भी एक सिंह था वाहिगुरु। थप्पड़ मारने वाला भी एक सिंह था। गलती कौन नहीं करता है, गलतियों का कठपुतला एक बंदा होता है, लेकिन जिसको थप्पड़ बजा है उससे गलती नहीं, उससे गुनाह हुआ है जी। गुनाह यानी मैं एक शॉर्ट में बता दूं, जब आपने पूछ ही लिया इतना प्यारा सवाल, दरबार साहब का इतिहास बहुत प्यारा इतिहास है। गुरु रामदास जी महाराज के चरणों में अगर मसड़ रंगड़ जैसे दोगले पैदा होके आ जाते तो महाराज आप सिंहों को ना गंगानगर से बेचते, हनुमानगढ़ से बेचते, पर्चे में सर लेके आ जाता है जी। महाराज का प्रताप, महाराज का मर्यादा, इतिहास वैसे ही एक है जो 84 में हुआ है। 14 मुखी संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले वाहिगुरु, जिन पे एक FIR नहीं, वहां पर टैंक तोप से अटैक होता है, वहां पर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पे बुलेट आता है। वो गलती नहीं मानते, हम उसको गुनाह मानते हैं। नंगे पांव जिस जगह पे जाना चाहिए वहां पर बूट पहन के घुसा है। उल्टा लाश, आज वो कुल्ला करके थूकने वाले बच्चे को एक सिंह ने अगर थप्पड़ मारा, उल्टा लाश तेरा है वो सरोवर पे, जिस सरोवर पे कौवा भी डुबकी मारे हंस की तरह खिल के बाहर निकले। हमारा दरबार साहिब वाहिगुरु, तो महाराज मौका देगा ना, वो तो शुक्र मनाओ कि एक थप्पड़ ही मारा है, उल्टा ना टांगा उसको, एक थप्पड़ ही मारा है, वो भी एक थप्पड़ जी, वो बनता है। और हाँ, अगर वो बंदे ने माफी नहीं मांगा होता मस्जिद के सामने, क्योंकि मस्जिद मेरे इधर है वाहिगुरु, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, क्योंकि दरबार साहब का पहला नहीं पत्थर साई मियां मीर जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज का बॉन्डिंग है, तो वो हिस्ट्री ना हम हमेशा मेंटेन रखेंगे। हमारे लिए दुश्मन नहीं है वाहिगुरु। और वो लोग, माँ, एक माँ है ना, माँ 9 महीना पेट में एक बच्चे को रखती है जी। माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं ब्रह्मांड में। जब वो माँ ने हाथ जोड़ा ना, वो थप्पड़ मारने के बाद हुआ है। उसके बाद जब उसने आया, एक चीज बोला, मेरा भी एक वचन था वाहिगुरु, मैं खड़ा हूं वो बेटे के लिए आपका जी, मैं भी आप ही का बेटा ही हूं वाहिगुरु, कोई बात नहीं, क्योंकि महाराज हमारा दिल भी वाहिगुरु वो कलेजा वो बख्शा है कि माफ भी करो अगर कोई गलती हाथ जोड़ के मांगता है तो एक थप्पड़ डजंट मैटर वाहिगुरु। अब वो कार्रवाई जो डॉक्यूमेंट की तरह हो, ये एक डॉक्यूमेंट था जो मेरे को पंजाब से वाहिगुरु, रात अमृत वेले में वाहिगुरु मैं पंजाब छोड़ता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट है। वो ये देखो, ये है गाजियाबाद, ये जरूर दिखाना वाहिगुरु, मैं दूंगा ये डॉक्यूमेंट। ये वो सिंहों का योगदान है, ये वो सिंह है, एक अश्मीत नाम का एक और भाई है, ये लोग सब जाते यूथ,
ये डॉक्यूमेंटेशन है। आज के तारीख में शस्त्र से बड़ा जंग है शाही का जंग। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 14 जंग शस्त्र से लड़ा है, तो एक शाही का जंग भी लड़ा है औरंगजेब के सामने, उसको हम जफरनामा कहते हैं। तो ये शाही का जंग ये सिंह ने लड़ा। जब ये वीडियो देखता है, मेरे को कोलैबोरेशन डालता है मेरा वीर, हमेशा कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करता है, मैं वीडियो सुनता है, मैं गिन के मेरे 5 सिंहों को फोन करता है, वाहिगुरु हम पहुंचते, एक ही स्टेटमेंट है मेरा, अगर इस चीज में ना बोला तो मैं कांटेक्ट नंबर ही डिलीट कर देगा, क्योंकि मेरे को मालूम है महाराज ने वो सेवा बख्शा है, उधर पहुंचना है जी। और गिनती मेरे को नहीं फर्क पड़ता है उधर गिनती कितने थे, लेकिन हाँ कम आंकड़ा ही बब्बर शेरों का खासियत है। सिख पंथ का इतिहास ही है वो। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ गए हो? पंजाब से 5 निकले वाहिगुरु, और बाकी दिल्ली का जितने भी यूथ थे वो ये भाई के साथ थे, और वहां पर पूरे गज के जयकारा के साथ में उन्होंने भी जो स्वागत किया मुस्लिम भाइयों के मुंह से, जब हम सुनते हैं ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, इससे बड़ा भाईचारा मेरे को नहीं लगता कहीं रहेगा। बिल्कुल वो ये बोलते कि मेरे भाई से गलती हो गया, गुनाह हो गया, इसको तुम जिधर लेके जाना है लेके जाओ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ये ਇਦਾਂ माफी ਕਹਿਤਾ? मांगेंगे। ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਆ। प्रेम भी देखो, होते एक हैं। तरफ से वो मिनी पाकिस्तानी कहलाया जाएगा वो जगह, लोनी गाजियाबाद। ਇੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ। हाँ। जी तो इतिहास महाराज का बहुत स्पेशल है वाहिगुरु। महाराज के सामने भी 10 लाख थे, महाराज 40 थे वाहिगुरु। मुक्तसर साहिब एक बोलते ना, देखो हम अपने महाराज को फॉलो करेंगे, महाराज का मर्यादा को फॉलो करेंगे, बाकी हमको दुनिया से कोई वास्ता नहीं। दुनिया क्या सोचे, तुम कुछ भी करो, दुनिया तुमको उल्टा ही बोलना है, कुछ भी करो, तो उससे अच्छा हमको फर्क नहीं पड़ता। कमेंट सेक्शन देखते भी नहीं है। आज वो वायरल हो रहा है एक और वीडियो, दरबार साहब ਹਾਂ में थप्पड़ मार। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਲੇਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਜੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ? मैडम देखो, एक ही चीज है बोलना वाहिगुरु, जिसने भी बजाया वो सिंह ही था वाहिगुरु, और मैं नाम रिवील नहीं करूंगा, नाम पता है लेकिन नाम रिवील नहीं करूंगा। चलो गलती कर दिया उसने, हम गए वाहिगुरु, हम माफी भी मांग के आए अकाल तख्त साहब में, गलती किया उसने, लेकिन वो तंबाकू लेके जो आई अंदर, वो गुनाह नहीं किया। हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दरबार साहब कभी नहीं आए, हिस्ट्री कहलाता है। क्यों नहीं आए? नीला घोड़ा नंगया ही नहीं वाहिगुरु, तंबाकू का खेत था। जो बज्जर कुरैत है, जैसे मुस्लिम्स में सूअर हराम है, हाँ जी, हिंदू में बीफ हराम है, तो वैसे ही तंबाकू हमारे लिए हराम है। फॉर एग्जाम्पल वाहिगुरु, मंदिर के अंदर कोई बीफ लेके जाएगा या मस्जिद के अंदर कोई सूअर का मीट लेके जाएगा, उतना ही हराम है जितना तंबाकू लेके गुरु घर में जाएगा। गलती तो गलती है, लेकिन ये गलती नहीं, ये गुनाह है। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। मैडम आपने ये चीज बोला, कमेंट 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 वाहिगुरु, चलो इतना चुभन हो गया, एक बेटी को थप्पड़ लग गया, तो कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप हुआ है। रेप अपने धरती पे इंडिया में हर 15 मिनट में बलात्कार हो रहा है, तुमको एक थप्पड़ दर्द हो रहा है क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किधर भी देखो ट्रक के पीछे तुमको मिलेगा, रेडियम से चिपका हुआ है जी। क्या वाकई बेटी बची है? बेटी का कितना, अभी देख लो, पेपर मंगाओ, कल का कल टाइम्स ऑफ इंडिया में 13 साल की बच्ची का रेप हुआ, 12 साल बच्ची का रेप हुआ, 5 साल बच्ची का रेप हुआ, उस चीज के लिए कोई कमेंट नहीं किया अभी तक। तो हमारे जो बेटी है वाहिगुरु, उनकी हिफाजत, तुमको उसमें कुछ नहीं बोलना है। एक थप्पड़ खाली दिख गया, ये वही जगह पे थप्पड़ खाई ना औरत ने जिस जगह पे लंगर पहले पातशाही का वर्ता थे। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट किचन है वाहिगुरु दरबार साहिब का जी, वर्ल्ड का,
जहां पर आप अभी भी जाओगे वहां पर सेवा चल रहा रहेगा, सतनाम श्री वाहिगुरु बोल के अभी भी लंगर चल रहा रहेगा। वो बिल्कुल। लंगर न जाने कितनों के लिए वर्ताया जाएगा, किसको नहीं पता वो धर्म कौन से धर्म कौन सा जात, इक्वालिटी। जी। वहां पर मुस्लिम भी आके बैठेगा, हिंदू भी आके बैठेगा, सिख भी आके बैठेगा, क्रिश्चियन भी आके बैठेगा, बुद्धिज्म भी आके बैठेगा। जानवरों को गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में गुरु विराजमान दिखता है जी। और हम आज एक थप्पड़ को लेके बैठे हुए। तो एक थप्पड़ इतना चुभ गया, वहां पर टैंक तोप से अटैक हुआ 84 में, बॉडियां पड़ी है वहां पर अनगिनत शहादत। कहां से आया? तो दिल्ली से आया ना। दिल्ली में एक तो कॉलोनी है, विडो कॉलोनी। पूछा कभी जाके सिख कौर की बेटियों को हिफाजत, जस्टिस आज तक मिला है क्या? 84 ਦੇ ਵਿੱਚ जो गले में टायर हमारे गले में सिरोपा महाराज ने बख्शा है। ये भी अभी सत्कार सेवा किया तो सत्कार किया सिंगों ने, गले में जलता टायर डाला है, तो एक थप्पड़ तुमको चुप जाए। ਅੱਛਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। वही तो ना, गुलामी का एक निशान बोलते हैं ना इसको। क्या होता है ना, देखो मैं क्या बोलूं आपको यार, ये सारा जगह ना अमृतसर साहब से कनेक्टेड हो रहा है। आपने अभी किस दोगले का नाम लिया? जगदीश, क्या नाम है इसका मेरे को नहीं पता, नाम भी नहीं जाना है। हम इनको गिनती में ही नहीं लेते, जिन्होंने अपने घर के बाजू में कुत्ते को खाना नहीं डाला होगा। रिसेंटली उसने गुंगरेले बाल वाली का एक पोस्ट टी शर्ट में फोटो डाल के आया था दरबार साहब। रिसेंटली है वो फोटो, मेरे पास आ गया था सिंगों ने। वो बहुत, हमारा सिंगों का ग्रुप ही ऐसा है कि फटाक से आ जाता है। इंदिरा गांधी का फोटो डाल के घूम रहा था, तो मैं संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले का फोटो डाल के, कहीं मैं अपना टी शर्ट डाल के 5XL साइज है, किधर भी घूमता हूं मैं। तुम्हारे लिए वो अगर तुम्हारा कुछ है ना, हमारे लिए हमारा संत जी बहुत बड़े। वही दरबार साहब है ना जो गुरु रामदास जी महाराज, वही दरबार साहब है। सामने मीरी पीरी दे मालक 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज है ना। 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज को जब ग्वालियर के किले में से जब 52 हिंदू राजाओं को रिया करते कि मेरा चोला पकड़ो, डोरी पकड़ो, इतिहास इतना बड़ा, तो आज बंदी सिंहों को क्यों नहीं रिहाई कर पा रहे? पातशाही मिलने के बावजूद ये लोग रिहाई नहीं कर पा रहे है। हिस्ट्री है, नहीं कर पा रहे। सजा भी खत्म हो गया, सेवा भी डन हो गया। जिसका बाप मरा है, जो MP बना है आज, हार गया। जिसका बाप मरा है उसको प्रॉब्लम नहीं, वो बोलता है भेज दो बाहर। लेकिन गवर्नमेंट, क्या पता मुझे भी गायब कर दे, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो जीता ही मिटने के लिए। क्योंकि जो धर्म का नींव पत्थर 5 सर कटके हुआ है ना, वो धर्म तैयार रहेगा सर देने के लिए। उसका गाड़ी में ब्रेक नहीं है, वो जाते रहेगा, टोल माफ, सब माफ। तो वैसे ही आप जो क्वेश्चन पूछे ना कि अपने सिंह अंदर क्यों है, ये है उसका जवाब। आज जनेऊ जब कट रहा था, एक टाइम था, मैं डेट भी बोलता हूँ, 31 मार्च 1675 में कश्मीरी पंडित आए थे अनंतपुर साहिब में। पंडित कृपा रामदत्त नाम था उसका। 500 कश्मीरी पंडित के साथ आप पहुंचते गुरु तेग बहादुर जी के पास। तब इतिहास ही है ना वो, एक थप्पड़ मारने वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, इतिहास ही है ना वो। गुरु तेग बहादुर जी वो सबको सुन के ये बोलते, नहीं तुम्हारे रिलीजन में कोई जोधा चाहिए। तब 9 साल का गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बोलते, आपसे बढ़कर कौन जो इनकी धर्म की हिफाजत करे। 11 नवंबर था ना 1675 को जब शीश कटता है, 10 नवंबर को एक को बीच में से फाड़ते, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयालाल जी। एक को कॉटन में जलाते, एक को पानी में उबालते। ये 3 शहादत होता है। आज भी उधर शहीदी पैरे बोलते, रगड़ा लगता है, देख सकता है, सिंह गज के बोलते, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो इतना बड़ा इतिहास है, वो किधर? लाल किला तो सुनसान पड़ा हुआ है, कुत्ता भी नहीं जाता है। शीशगंज साहब में फ्री एजुकेशन, फ्री लंगर जी। तो बाप मरता है, बाप कैसे बदलते मेरे को समझ भी नहीं आता, लेकिन बाप बाप ही रहता है। तो क्यों नहीं वो बाप का नाम आगे बढ़ा रहे हो? क्यों नहीं गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे कुछ आज तक कुछ अच्छा किया? अपने सिंहों को ही सवाल है, क्यों नहीं एक एयरपोर्ट नहीं बना पाए गुरु तेग बहादुर जी के नाम का? जिस इंदिरा गांधी ने टैंक तोप से अटैक करा दरबार साहब पे, उसका नाम आज भी एयरपोर्ट पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल। क्यों नहीं नाम करता? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ। ਕਰੈਕਟ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ।
ਰਾਈਟ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨੇ? ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖਿੱਚ ਐਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਐਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਲੇਡੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਏ ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਓ ਹੈ ਮਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਥੋੜੀ ਕੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਓ ਥੱਲੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਨਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਓ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਬੇਟੇ को नीचे तरा रहा है ਤੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉसी लक्ष्मी कदम तक चलना है कि जो सानू महाराज ने सिखाया। उस तो अलावा ਅਸੀਂ कुछ नहीं सोचना बस। आपका क्वेश्चन था कि हिंदू कई कमेंट करके लिख रहे कि गुरुघर ना जाओ, मुस्लिम कई कमेंट लिख के कह रहे कि गुरुघर ना जाओ। कलयुग को बहुत मानता हूँ भाई गुरु। कलयुग है एक 2020 में जब पैंडेमिक आया, कोविड कहते हैं, वो महामारी में एक खासियत था, वो भी जात पात नहीं देखता था कि ये नीवी जात का शरीर है कि ये ऊंची जात का शरीर है। घुस जाता था ना। तो 14 दिन क्वारंटाइन, वैलेंटाइन को भूल ही जाओ, क्वारंटाइन में पड़ो तुम 14 दिन। वो बीमारी में ना सिर्फ एक लंगर बोलते जो 20 रुपए से शुरू होता है, गुरु नानक देव जी महाराज का 13 वो लंगर ने मेरा घर बचाया। वो लंगर ने मेरे आँख के सामने लाखों का घर बचाया। ये मैं कोविड मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुंबई, नवी मुंबई, ये मैं मेमोरी शेयर कर रहा हूँ। ईद के टाइम पे 250 किट रात को अगर सिंह पैक करते ना, एक हरमन करके बच्चा है, अच्छा मेरे इधर ही रहता है, अभी तो बहुत बड़ा हो गया वो। हरमन बच्चे ने अकेले ने कम से कम 150 किट उसने तैयार करवाए। अच्छा, पनवेल गुरुद्वारे की बात कर रहा हूं मैं। ये तो बच्चे जो पेन पकड़ने का है ना, वो किट तैयार कर रहे ना, तो भूखे किसी को मरने नहीं दिए। ये वो पंथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराज का जिसका दर्शन वेले करना है ना, उधर आप हाजिरी लगाने सर पहुंच जाएगा वाहिगुरू। ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ है। अभी ये भी कई लोग बोलते हैं कि मैं कभी मुस्लिम बन गया, कभी मैं हिंदू बन गया। ये भी बहुत लोग बोलते हैं मेरे को कि कभी मैं बुद्धिस्ट बन गया। मैं सारा रिलीजन मैंने देखा है, सिर्फ एक सिखिज्म को छोड़ के। सिखिज्म मैंने पैंडेमिक में देखा जब मैं महाराष्ट्र पुलिस के साथ ड्रोन सर्विलेंस में था। अच्छा, मेरे पास वो लेटर है, मैं दूंगा वो लेटर। हम 13 लोग थे नवी मुंबई में। तो जब मैंने ड्रोन में देखा, मेरे हाथ में दारू था, अल्कोहल। अच्छा, जब मैंने वो ड्रोन में देखा, एक निशान साहब के थल्ले, जिस निशान साहब के इधर मेरी मदर का डेथ हुआ है, वही रोड पे मेरी मदर का डेथ होता है, जो मेरे को जन्म दिया है। वो रोड पे मेरी मम्मी का जिधर डेथ होता है, उधर निशान साहब के थल्ले कम से कम 250-300 लोग प्लेट लेके खड़े हैं गुरु का लंगर के लिए जी। तो मैं भी वो लंगर शक्ता है, वो हाईवे पे जाके मैंने वो दाल, जो काली दाल बोलते हैं ना, गुरु घर में तैयार होता है, वो दाल, वो चावल, वो पूरी मेरे पूरे लाइफ में नहीं छका, इतना प्यारा था। तो मैंने पूछा, मेरा स्टूडेंट था एक डिलॉन करके, आज वो यूएस में, उसको पूछा ये किसका शादी है आज गुरुद्वारे में। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ? मालूम ही नहीं मेरे को क्या है ये, ਕਿ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਸੀ? कुछ नहीं मालूम। एक गुरु नानक देव जी नाम सुना है, वो भी स्कूल था करके लिए मेरे को मालूम है। मैं पूछता किसका शादी है,
ये तुम ये फोकट में बांट रहे हो। नहीं 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 विक्की भाई, ये शादी नहीं है, ये गुरु का लंगर है। कौन सा गुरु? हमारे गुरु नानक देव जी महाराज। मैं उस दिन गूगल सर्च किया, देखा, मैं वो जागो बंदा है जो सीनियर है गुरुद्वारे का, उसको फोन करके बोला भाई मेरे को एक दिन छुट्टी डाल के गुरु घर में आने का है। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛਕ ਲਿਆ? देखो क्या होता है, हर रिलीजन का कुछ कुछ डिसिप्लिन कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अगर हम उसमें रह गए ना तो उसी के ही हो जाएंगे। कट्टरता हाँ कट्टरता बोल सकते हैं, मैं नहीं फॉलो करता किसी को। ठीक है, एग्जाम्पल रेप, रेप का कोई धर्म नहीं है, रेप रेप होता है। दैट इज क्राइम। एग्जाम्पल। तो मेरे लिए प्रसाद जो है वो रब का मेरा कड़ा प्रसाद है, वो मैं छकेगा। वो रब एक ही अवतार है, उनको किसी ने नहीं देखा अब तक जी। चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो मोहम्मद पैगंबर जी, चाहे 10 गुरु साहिबान हो, चाहे कोई भी देवी देवता, वो एक ही लाइट है, वो एक ही रोशनी है जो ये पूरा ब्रह्मांड चलाता है जी। तो मेरे को वो चीज़ अच्छा लगा। मैंने जब हजूर साहब में पहली बार गया, जो मैं तखत साहब के ऊपर निशान साहब को मत्था टेक के, जब मेरे ऊपर एक बाज परिक्रमा लगाता है, जब मैं सर मेरे निशान साहब को टच करता है, मैं केश काटना छोड़ देता है। मैं उस टाइम पे मेरे सर पे टोपी था, शायद आपने देखा होगा नहीं देखा होगा मेरे को पता नहीं, एक टोपी डाल के घूमता था जिसपे खंडा लिखा होता खालसा जी जी। तो जब मैंने केश इतने बड़े कर दिए, एक तो केश भी महाराज ने बब्बर शेरों का दिया है, घना केश। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਿਆ? तखत श्री हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़, जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चलाए पंथ, सब सिकन को घूमे गुरु मान्यो ग्रंथ। 20 दिसंबर 2022। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? मेरा मैं उधर ही था, मुंबई था मैं, मुंबई के मेरे पास हजूर साहब भी पड़ता है, मेरे लिए अच्छा है। चौटंगे का प्रसादा शकता है, मैं मस्त एकदम अकाल ਹਜੂਰੀ ਫੌਜ ਹੈ। हजूरी फौज दक्कन के भाई, हम नहीं सरेंडर होते, हम नहीं झुकते किधर भी। हमारा सिर्फ एक मर्यादा जो पंथ मर्यादा है। तो रिलीजन अपना चॉइस, तुमको जिधर जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन महाराज को छोड़ना वो सबसे बड़ा क्राइम। ਪੰਥ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? पंथ इक्वालिटी पे यकीन रखता है। पंथ का एक ही फिलोसॉफी है, किसी के साथ अगर जुल्म हो रहा है तुम उसकी हिफाजत करो। अगर तुम उसकी हिफाजत नहीं कर पाए तो शरीर का मरना मौत नहीं, ज़मीर का मरना सच्चा मौत है। ये भी एक संत के मुंह से ही निकलता है। पंथ बहुत चढ़ती कला है ये पंथ का। मेरे को एक चीज़ फील होता है कि जिस रिलीजन में मैं बर्थ लेता है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन, बर्थ उसके हाथ में होता है, उनके हाथ में होता है बर्थ। कौन सा बंदा या बंदी कौन से रिलीजन को बिलोंग करती है। लेकिन मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, एक जीसस क्राइस्ट का शहादत पूरे वर्ल्ड में प्रचार होता है जी। वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन है सिक्की क्रिश्चियनिटी का। जी। इधर सीढ़ियों में शहादत है, कदम आपने कदम ये पे क्यों नहीं मेरे शहादत को है। पूछा कि जब लंगर तुमने छका क्यों नहीं तुमने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का नाम सुना? हमारे लोग इतिहास बोलने में पीछे रह गए भाई, इतिहास नहीं पढ़ा पाए। हम औरंगजेब का नाम सुनते, बिरबल का नाम सुनते, अकबर का नाम सुनते, कहाँ है मेरे 4 साहिबजादों का नाम, कहाँ है गुरु तेग बहादुर जी का नाम? यकीन मानना, मैं जिस जिम में ट्रेनिंग लेता था ना, जीटीबी स्टेशन था वो, गुरु तेग बहादुर। मुझे नहीं मालूम था, मैं जीटीबी बोलता था, फुल फॉर्म मेरे नहीं। को नहीं मालूम था, मुझे लगता था क्या मालूम क्या नाम रहेगा। ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਰਟ ਨੇਮਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ मैं तो ये बोलूं, वो गुरु तेग बहादुर जी भी रहेंगे तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा जब तक इतिहास कोई रिवील ना करे। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਨਾ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਦਸੀਏ ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਮਰਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡਿਆਸ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਐਸਜੀਪੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ FIR ਭੇਜਣ ਜਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ बोलना खड़ा नहीं चाहिए पीछे। वाहिगुरु, एक चीज है, ये है डेट 23/1/2026। रात इससे बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। इस डेट के पहले का डेट अगर किसी ने भी कार्रवाई किया रहेगा ना, जो बोलूं मैं हारेगा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਬਸ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਦਸੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਥਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ। Yes. ਹਾਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਦੀ ਨਜ਼ਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੀੜੀ ਫੂਕ ਰਹੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਸਭ ਨੇ, ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੰਨਦੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਲ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। Exactly. ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਡਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। क्योंकि वो वीडियो आए ना बाहर, जो कुल्ला वाला वीडियो है। मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये इसको भी हम कंट्रोवर्सी बोलते हैं ना। ये जो अभी थप्पड़ मारने वाला आपने जो वीडियो है, कंट्रोवर्सी है ना ये। अब हमने जो किया ये वाला, ये भी कंट्रोवर्सी हुआ ना। मेरे को एक चीज़ बोलना है आपको, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा, वाई विक्की थॉमस इनटू कंट्रोवर्सी। या मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता है, किसी का सिंह का दस्तार खुलता है, उधर विक्की थॉमस सिंह का मोबाइल नंबर दिखता है, क्योंकि अरदास के लिए मेरे को कोई याद नहीं करता है। जी। क्योंकि एक शैतान अवतार भी जरूरी है, हम पहुंच जाते हैं उधर। हाँ, अगर ये कार्य करने के लिए अगर कंट्रोवर्सी बोलते हो, अगर अपने दरबार साहब, अपने गुरुघर के हिफाजत कराना मेरे लिए कंट्रोवर्सी है, तो मैं भाई इनका जथेदारी हो गया भाई। क्योंकि मैं मिट सकता मेरे दरबार साहब के लिए। मैं अगर एक एग्जांपल में बोल रहा हूँ, जिस सिंह ने हाथ उठाया किधर, लोनी गाजियाबाद, खुला करने वाले के ऊपर, वो जगह पे क्या पता हम पे वार भी हो सकता था, हम बच के ना आ पाते। जी जी ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ हो सकता था लेकिन हम तैयार थे। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। हो सकता था लेकिन हम तैयार थे, क्योंकि हम अगर कोई आता है हाथ जोड़ कर ना, हमारा कलेजा बड़ा है भाई, हम माफ भी करेंगे। लेकिन अगर तुम आते हो लड़ने के लिए, कोई बात नहीं, फिर वो भी दूसरा रास्ता भी है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? कानून का एक मिनट कानून
काश ये कानून नाम का वर्ड होता ना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के सामने, तो 4 साहिबजादे आज मौजूद होते, उनका वंशज। सत कानून नाम का चीज होता ना तो गुरु तेग बहादुर जी को एक जंग लड़ने का जरूरत नहीं था। कानून अगर चीज होता ना तो वो 500 कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में नहीं आते। जी। क्यों कानून था यार? 14 जंगे महाराज ने किसके लिए लड़ा? कानून क्यों नहीं था उस टाइम पे? आज भी कलयुग का दौर है, जहां पर कोई टिकता नहीं ना, वहां पर हमारा पंथ निशान साहब है, मीरी पीरी का सिद्धांत है। जिसी भी बंदे ने बोला रहेगा गुरु घर मत जाओ या मत मत्था टेको, जिसी ने भी बोला रहेगा, अगर तुम्हारा उधर जस्टिस नहीं मिला ना, अकाल तख्त साहब से जस्टिस मिलेगा। वो पावर है सुप्रीम ऑफ ऑल अकाल तख्त साहब का। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ 100% जा सकता है। ਤੇ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉੱਥੇ 100% ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वो अभी का जमाने में नहीं हो रहा है, क्योंकि पुरातन प्रथा के हिसाब से चले तो इतिहास इतना बड़ा है कि महाराजा रंजीत सिंह जी को सजा मिला उधर। आज क्यों नहीं हो रहा है? प्रथा हम बदल गए ना, प्रथा में थोड़ा परिवर्तन आ गया है। हमारा 10म ग्रंथ थोड़ा सा मिसिंग है। जी। हमारा जो मर्यादा है ना, जो चंडी को हम भोग चढ़ाते अकाल बोल के जो झटकाते ना बकरे को, हल्का वो भी मिसिंग है। तो जब तक वो पूरा मर्यादा जो दक्षिणी फौज का है, क्यों नहीं सुना है वहां पर कभी कोई आपने बेदबी वर्ड सुना है कभी? क्यों नहीं सुना? ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? 10ਮ ग्रंथ पढ़ने 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ है? नितनेम का तीन बाणी नितनेम का 10म से ही बिलोंग करता है। हम जो वीडियो में पहला वर्ड बोलते हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह, वो भी 10म ग्रंथ का है। इतना बड़ा इतिहास, जफरनामा वो भी 10म ग्रंथ का है। बचित्र नाटक इतना कुछ है, लेकिन नहीं, सब गुप्त ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है। हम वाहि खालसा वाहि फतेह, फतेह को भी इतना कर दिए जो फतेह ये बड़ा था। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰੋਲਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੋਲਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਐਕਟ कर ये वीडियो सुना आपने? केविया सिंगा भाई बोल बोल भाई खालसा गज गज के बोल भाई, ये कोई तरीका है? हाँ, तुम किसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? पहला जंग पहली जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जीता, पौंटा साहब बेगा जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पौध ही बोली है ना, जो पौध का वो बोली से वो फतेह का रचना हुआ है। तुम उसको मॉडिफिकेशन कर रहे हो। जी। तुमने क्या नहीं किया है चेंजेस तुमने? मैं आपको एक चीज पूछता हूँ अभी, हमारे लिए सुप्रीम है हमारा शस्त्र जी। ये शस्त्र को भोग क्या चाहिए? क्या चाहिए इन शस्त्र को? खून। इनको एक्सेप्टेबल नहीं है बैंगन ककड़ी टमाटर पनीर, इनको खून चाहिए। मैं आज ये वीडियो के माध्यम से एक चीज बोलूं आपको, मैं अब मेरा सर देने के लिए तैयार है। निशान साहब के थल्ले मेरा सर 5 फुटी खंडे से झटका हुआ वाहिगुरु, मैं मेरा सर देने के लिए तैयार है, लेकिन वहां पर 10म ग्रंथ का प्रकाश करो। मैं आज ये चीज रख रहा हूं सामने, क्योंकि जो हमारे बाप है ना, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जो ग्रंथ लिखा है ना, उसमें सब कुछ सच्चाई दर्ज है। जी। बेटियों का हिफाजत क्या है क्या नहीं, सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। जुल्म के खिलाफ तो आवाज। हाँ, जी। तो वो क्यों हम उसका प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसमें चंडी विराजमान है, उसमें वीर रस है। हम शस्त्र विद्या नहीं दे पा रहे। मैं आज वही चीज एक चीज बोल रहा हूं, मैं जब सर दिया ही है मेरे पंथ को ना, एक सवाल, एक हमारे गुरु ये कलयुग में मौजूद है, मानते हो आप? ये कलयुग में है मौजूद। आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चला पंथ सब सिकन को मैं गुरु मान्य ग्रंथ, लिविंग गुरु है जी। जानवर और पक्षी को गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में गुरु का जो दिखता है। बेदबिया क्यों होता है इतना? बेदबिया अनगिनत क्यों बढ़ रहा है इतना? क्यों सरोवर में कोई कुल्ला करके जाता है वहां पर कोई भी नहीं देख पाता? क्यों? जवाब है, फॉलो करो, शायद काम आ जाएगा। जहां पर महाराज का प्रकाश होता है वहां पर सीसीटीवी कैमरा फिट करो। हेलमेट नहीं पहनने पे फाइन आता है ना आरटीओ का, सीट बेल्ट नहीं पहनने पे चंडीगढ़ में नहीं घूम सकते, फाइन आता है ना आरटीओ का।
हमारे महाराज के चरणों में क्यों नहीं सीसीटीवी है भाई? कितने सिख लीकर समाज के बच्चे स्विगी जोमेटो में कंडा डाल के काम करते भाई। जी कम से कम वही सिख लीकर समाज को रखो महाराज के चरण में, उनका बच्चा है। एक भेद भी अगर हुआ ना, मैं मेरा सर दे देगा भाई। एक भेद भी अगर हुआ, इतना पैसा है अपने कमेटी के पास, इतना पैसा करेंगे क्या? शिवलिंगर समाज जी ऊपर लेके जाओगे तुम। पैसा तो औरंगजेब के पास भी बहुत था, कच्ची कवर में टांग पे लगे लेटा है, कुत्ता नहीं पूछता। ਅੱਛਾ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? क्यों नहीं सिंहों के सर पे दस्तार चढ़ती कला में? क्यों नहीं हम एजुकेशन पढ़ाते? ये पढ़ा लिखा करके लिए ये कार्य किया आज। ये पढ़ा लिखा करके लिए ये गया है इस जगह पे गाजियाबाद लोनी में देखा है। नहीं तो सिंहों का तो सौदा ला दो, हाथ बढ़ दो, सर कलम झटका दो, था ना ये। लेकिन ये पढ़े लिखे, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पा रहे? पंजाब में धर्म परिवर्तन हो रहा है। जो धर्म को मैं छोड़ के इस धर्म में है, वही धर्म में जो आज ये पाखंडवादी चल रहे कुछ लोग, कृष्ण भी नहीं मानूं मैं उनको। ये जो पास्टर पूस्टर लोग है, पास्टर जैसे दोगला बजिंदर पास्टर है जो रेप केस में अंदर है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। वो लोग बच्चों को पढ़ा रहे, वो लोग मेडिकल का सेवा कर रहे। हमारे जो ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵਰਗਲਾਣਾ। लेकिन लालच दे तो रहे, पढ़ा तो रहे। हम क्यों पीछे रह गए? हम क्यों नहीं पढ़ाते? हम क्यों नहीं यूनिवर्सिटी तैयार करते? हम क्यों नहीं हॉस्पिटल तैयार करते? जी एक गुरु नानक हॉस्पिटल है अमृतसर साहब, देखो ना कंडीशन कैसा है, एक बार देख के तो आओ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਂਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ आई होवे? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता वाहिगुरु, हमारा महाराज आप हमारे गले में, ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज छूकर गले में है। कल दस दें ये ऑस्कर अवार्ड है हमारे लिए, ऑस्कर अवार्ड की भी औकात नहीं है, ये सुप्रीम ऑफ ऑल। बस ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਿਆਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਰੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਹਜੂਰ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਇੱਕਦਮ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਬਾ ਦਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪੁੱਤ ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਫਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਾ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੋਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਪਾਪੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਵੁਕ ये एक चीज होता है ਅਸੀਂ वाहिगुरु। ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਹੰਝੂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲ। ਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਥੱਪੜ नहीं मारा गया, तुमसे कुछ नहीं हुआ, जनानी को थप्पड़ मार दिया, उसको थप्पड़ नहीं मारा, थप्पड़ मार दिया कहते मारा क्यों नहीं। ਉਹ ਮਾਣਿਓ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੋ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਲਯੁਗ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ। एग्जैक्टली ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ आद ग्रंथ, सरबलो ग्रंथ, ਇਹ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਤਦ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਮ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਭਾ ਪਾ ਲੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਤਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂ,
ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਣਾ वीडियो मत नहीं डालो, पावांगे तुम कोई वीडियो गल मत नहीं डालो, पावांगे नहीं पाते वो हमको समझ में आया क्यों बोल रहे थे वो। ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਲੈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਲਾਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮਾਣੋ ਲਓ ਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਮ ਫੋਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ- 100 ਕੋੜੀ ਪਾਪੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰ हम ਕੀ तैयार ਹੋਇਆ है। ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਿ ਕਰ- ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਈ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਮੁਖ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਕੱਢੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭੇਗੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫਰੋਲੀਏ ਕੱਢੀਏ ਕੁਝ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਰੋਲ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ ਦੋ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨੇ ਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੌਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਜੇ ਦਰਦ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਮਹਿਸੂਸ। ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਜਾ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਿਗਰਟ ਤਮਾਕੂ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੀਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ क्या ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ क्या ਦਾ लेके बोतल ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ और ਬੀੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਿਗਰਟ ਤਮਾਕੂ एक मिनट ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈਓ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। एक मिनट रुक जाना इतने बंदे को इसने पकड़ा तंबाकू बीड़ी सिगरेट दारू इनको गुलाब लेके दे भाई वाह थप्पड़ की जगह पे गुलाब देने का उनको क्या चीज लेके आप आए हो अंदर वाह थप्पड़ ही बजेगा ना ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ तुम जब रूल तोड़ते हो तो क्या मिलेगा तुमको अब इसने जो कारज किया इसके गले में जो ये आया हुआ है जो हजूरी वर्ड है ना हजूर साहब का बेटा ही मिला है कल किधर पिता ने दे दिया इसको एक अवार्ड और आज मैं एक चीज बोलता हूँ ये बंदा दिल्ली में महाराज का आज्ञा लेके बहुत बड़ा कार्य करने वाला इन फ्यूचर वाइगर ये दिल बोलता है मेरा अब चलो भाई इसने ये नहीं किया मैं मानता हूँ हमने भी नहीं किया मैं मानता है महाराज को अपने आप से सेवा कराता है एक ही चीज बोलना है कैमरा के माध्यम से वाइगर हम कुछ नहीं कर पाए आप लोग थोड़ा कुछ कर ही दो 3 पहली पातशाही का स्थान है वाहिगुरु पहला गुरुद्वारा मंगू मठ प्राप्ति करा दो वाहिगुरु दूसरा ज्ञान गोदरी अरे लोग सूरज को जल फेंक रहे थे पहली पातशाही ने वो जल खेत पे पहुंचा दिया प्राप्ति करा दो तंबाकू बीड़िया पी रहे उधर देख लो कर ही लो डांग मार साहेब तुम ही करा लो भाई जी नहीं तो खाली 3 दिन देना ये जैसा ये मक्खियां घूम रहे ना आगे पीछे वैसा वैसे तुम लोग को घुमाऊंगा मैं ये भी कुदरती है आके बैठता है बैटरी पे नहीं चलता है 3 दिन सिर्फ नहीं सोऊंगा मैं जैसा हमने कल नहीं सोया सेवा करेंगे सिर्फ 3 दिन अरे ये थोड़ा तो सोचो जो पहली पातशाही का ऐतिहासिक 400 450 साल पुरातन गुरुद्वारे का सेवा हम नहीं कर पा रहे नंगे पांव महाराज तुरे पहली पातशाही किधर किधर उड़ीसा जगन्नाथपुरी ज्ञान गोदड़ी डांगमार साहेब हमारे पास तो फ्लाइट है पकड़ो बादल को पूछो पै पहुंचो नहीं तो हमको दो हम जाएंगे करेंगे एक तो प्राप्ति हो रहा है गुरुद्वारा मंगू मठ का करेंगे ये भी तो दे दो वहां पर भी खींच खींच के दूंगा जो तंबाकू बीड़ी पिएगा क्योंकि हमारा गुरुघर है भाई हराम है तो हराम है एक ही चीज आपको पूछना है मक्का मदीना इधर से रिस्पेक्ट है वहां पर हमारा एंट्री भी नहीं है ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ एंट्री नहीं है हमारा ਇੰਨੀ उधर। ਤਗੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ और- ਗਿਆ और- ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ चलो मैं वो भी छोड़ो उसका छोड़ दो वो चल कर मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता है हमें एंट्री नहीं है वहां पर लेकिन हमारे पहली पातशाही वहां पर गए ਜੀ तो हमारा पहली पातशाही ने वहां पर कोई भेद भी नहीं किया है तो मेरे को एक ही चीज और बोलने का है जो आज ये थप्पड़ मारने वाले कुछ अपने हिंदू भाई जो कमेंटों में भोंकते ना एक ही चीज मेरे को पूछना है जय श्री राम अयोध्या जी
पहला FIR खाने वाला कौन है? निहंग बाबा फकीर सिंह था। वीर सिंह। तुम्हारे लिए हर जंग में सिंहों ने शहादत दिया है। इसके लिए कभी कभी कोई काम गवर्नमेंट नहीं कर पाता। महाराज आप वरताता है भाई। ਅੱਛਾ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ? हाँ सिक्का ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਰ ਨੇ। ओ ओके। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਵਾਈ? निहंग यानी फारसी वर्ड में मगरमच्छ, निहंग। सिंह यानी शेर। अब मान सकता हूं मैं, लोगों को तो शेर में भी शैतानी दिखता है क्योंकि वो उसको गुलाब नहीं देगा, वो उसका गर्दन को पकड़ेगा, वो उसका जो नक है ना उससे खींचेगा, है क्या गले सकेगा वो बंदे का, वो उसका कर्म, वो उसका भोग, उसका खाना खुराक। मगरमच्छ, जो बंदे ये बोलते हैं हम शैतान हैं, पानी में उतरो, मगरमच्छ तुमको क्या देगा? मौत देगा। महाराज ने पंथी 5 सर से शुरू किया है जी। हमारा पंथ एकदम वक्र है। नाम हिंदू नाम मुस्लिम, ये पानी कहता है जिसको जो बोलना है बोलो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलो। एक हाथी जंगल की पूरी वाट लगा सकता है। एक हाथी अकेला जो घूमने वाला हाथी होता है ना, वो पूरा जंगल खत्म कर सकता है। शेर की भी औकात नहीं है। महाराज ने वो हाथी तैयार बर तैयार किया है। हम विलन ही सही। अगर किसी बेटी की हिफाजत करना विलन है, हम विलन है। अभी रिसेंटली मैंने आपका भी देखा है, एक बोलते ना वो एक प्लास्टिक सा लगाते मुंह पे, वो गाड़ी के पीछे हम लोग देखते हैं, उसको पड़ा रहता है, क्या क्या भोगता है। क्या वो मेरे सामने 2 मिनट सिर्फ बैठ के अच्छे से कुछ आ बोल के दिखा दे, 2 मिनट मेरा हाथ पहुंचो बस उसके तक जी। क्योंकि क्या होता है ना, देखो कलयुग का टाइम है ये। उस टाइम में कलगीधर पिता का एक फौज का मर्यादा था कि बेटी की हिफाजत अपना धर्म। इतिहास सुना है ना, एक मैं पहला सुनता था 12 बज गए सरदार के, 12 बज गए, पहला सुनता था बहुत। ये मैंने भी बहुत मजाक किया है, मैंने भी किया है क्योंकि मालूम नहीं था। लेकिन जब मालूम पड़ा कि इतिहास क्या है, हरि सिंह नलवा का इतिहास क्या है, अरे सो जा। अफगान के मिट्टी पे ना राज करने वाला योद्धा था हरि सिंह नलवा। बेटी की हिफाजत पंत ने मर्यादा के तौर पे किया है। आज आपको तकलीफ होता है जब आपको कोई किंतु परंतु करता है, हम मरे नहीं है जी। बस वो मांस 1 मिनट ले खुल जाए, खाली दिख जाए, नहीं करेंगे हम कुछ, उसका हाथ वाथ पैर वैर कुछ नहीं करेंगे। बस आपको एक वीडियो दिखेगा, बंदा नीचे बैठा हुआ दिखेगा, क्योंकि हम अभी तक मौजूद है। आप अगर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के कौर हो, आप बेटी हो ना, तो महाराज ने सिंह भी हम जैसे बख्शा है। हमको आता है प्रोटेक्शन करना। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਹੀਂ इसके पता। लिए आपने मुस्लिम का एक इंटरव्यू लिया, उसके लिए शुक्र है महाराज के टाइम पे ये पैदा नहीं हुए, नहीं तो भाई नबी खान और भाई गनी खान को भी उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं एक चीज बोलूं आपको, सीधी बात, एक बंदा गलत होने से पूरा धर्म खराब नहीं होता है। एक औरंगजेब और एक वजीर खान दोगला होने से मुस्लिम रिलीजन बुरा नहीं है जी। मुस्लिम रिलीजन में भी इमाम हुसैन है, जोधा है, करबला जंग। मुस्लिम रिलीजन में भाई मर्दाना जी भी बरत लिए, 4 उदासी कंप्लीट किए जी। गुरु नानक देव जी महाराज के साथ। मुस्लिम रिलीजन में पैदा होने वाले ने नींव पत्थर रखा दरबार साहिब, गुरु अर्जन देव जी महाराज का बॉन्डिंग, अपना गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बाणी मुस्लिम पीरों का भी है। हम कौन से रिलीजन को बोल रहे, जिस अल्लाह वर्ड 14 बार गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में जिक्र है, अवल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे। दोगले बहुत धर्म में है, हम वो दोगले को कैसे भूल सकते हैं? क्या नाम है उसका? गंगू। कौन से रिलीजन को बिलोंग करता था? गंगू ब्राह्मण ही था ना। हमारे साहिबजादों को फंसाया ना उसने, तो वो क्या हुआ? उसके वजह से पूरा धर्म बुरा नहीं है। अरे यार बहुत पंडित, बहुत अच्छे भी ये कार्य करने वाले,
हिंदू जिनका बाणिया दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में, वैसे मैं बोल रहा हूँ एक बंदे के वैसे रिलीजन बुरा नहीं है। ਹਾਂਜੀ वाह ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਮਾਰਾ ਦੀਆਂ अरे गौ माता पे कसम रख के खाए थे हम तुमको नहीं छोड़ के जाएंगे। कसम तोड़ा ना, एक बात बोलूं, यकीन मानना कसम तोड़ा ना, तुमने गौ माता का कसम तोड़ा ना, आज यकीन मानना इंडिया सेकंड नंबर पे गाय कटने में, तुम्हारा कसम ही के कारण ही ये भोगना पड़ रहा है। मैं बहुत मानता कलयुग को वाहिगुरु, मैं बहुत मानता है। एक 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 इमरजेंसी मूवी आपने देखा? कंगना रनावत ने इंदिरा गांधी को मस्त रोल की थी हमारे संत जी को टेररिस्ट बताने के लिए। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, इमरजेंसी कब लागू किया था इंदिरा गांधी ने, शायद आपको नहीं पता होगा, 1975 टू 77 वो पीरियड था जहाँ पर अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी गुरुद्वारे में थे दस्तार सजा के अमृतसर साहिब में। इतिहास है, ये चेक करो, ये डालो गूगल में इतिहास है। वो कंगना मैडम ने नहीं दिखाया, कंगना मैडम ने हमारे संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाल ने हिंदुओं को बस के कड़ के मारा, ये दिखाने का था। तो मैडम के लिए मैं विलन बना, मैडम के लिए हम आगे आए, मैडम का पिक्चर बैन कर दिया। अच्छा, इसको कंट्रोवर्सी बोल सकते हैं। हाँ भाई, मेरा संत जी को अगर तुम ऐसा दिखाओगे तो मैं वैसा दिखाएगा। संत जी को गद्दी कब मिला है? दमदमी टकसाल के, आपको आइडिया है कुछ? उस टाइम पे वो गद्दी में थे ही नहीं, करतार सिंह भिंडरावाल थे गद्दी पे। जी जी तुम उनको दिखाओ, संत जी थे ही नहीं वो उस टाइम पे, वो टाइम पे तुमको वो दिखा के क्या दिखाना चाहते हो तुम? और तुम्हारा पिक्चर भी बैन हुआ, पंजाब में तो गिनती में भी नहीं हुआ, फ्लॉप हुआ, पूरा पैसा लगा दिया सिखिज्म को उल्टा सीधा बोलने के लिए। तुम जिस धरती से चुन कर आए हो मंडी हिमाचल, मालूम है वहां का एक इतिहास क्या है? वहां पर राजा सिद्ध सेन को औरंगजेब ने इतना क्रूरता किया है। राजा सिद्ध सेन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरण में आते बोलते हैं औरंगजेब क्रूरता कर रहा है, हमारी धर्म की रक्षा करो, आप इधर ही रुको। फौज रुकता है उधर, हिफाजत भी होता है, महाराज का वचन है, वहां पर लिखा हुआ है जी। जैसे बची है ये हंडी वैसे बचेगी तेरी मंडी, जो कोई मंडी को लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। मां कसम, आई शपथ, झूठ नहीं बोलूंगा, आसमानी गोला फटा है जब ये कंगना रनावत एमपी बना है। इमरजेंसी मूवी की बात ही फटा है, चेक कर लो आप, डिटेल निकाल लो जी। ये उधर ही खड़ी है कंगना रनावत, पैसा अरबोपति पैसा है, आसमान फटा, उसका आवाज भी मैं नहीं निकाल सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। उधर के लोग बोल रहे हैं कंगना जी मदद करो, मदद करो, तुम एमपी हो, फंड कहाँ जा रहा है, कौन से होटल फार्म हाउस में जा रहा है? कोई नहीं, कुछ नहीं। सिंगों ने किया है, एक है ना हमारे भी, हमारे सिंगी है वो भी, टिड्रिया वाले जी 2 करोड़ डोनेशन किया है। अच्छा जी, कुछ भी हो किया ना, 2 करोड़, भले उनका कोई, सिंगों का योगदान सिंह पाते हैं। महाराज का वचन कायम हुआ ना, जी हुआ। महाराज का एक और वचन था, आज जो बहुत अपने आप को गुरूर घमंड में रखते कि मैं राजा, बादशाह बहुत है, बादशाह एक कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जी औरंगजेब से बड़ा तो राजा नहीं है ना जो आज सत्ते पे। औरंगजेब को कुत्ता भी नहीं पूछता है, तुम्हें कौन पूछेगा जाने के बाद? तुम्हारा कर्म बहुत मैटर करेगा, तुम क्या सेवा कर रहे हो तुम्हारा वो मैटर करेगा। आज जो कटरा गाय उसको हिफाजत कर पा रहे क्या है ये लोग? आज बेटियों का रेप हो रहा है, 9 देवी का धरती है ये इंडिया। आज आपको भी परेशानी होता है, कोई मेरे को कुछ गलत बोले, 12 साल की बच्ची का रेप होना, बच्ची आगे बढ़ नहीं पाएगी, उसके लिए ट्रॉमा है, उसने क्या राक्षस देख ली, लाइफ लॉन्ग वो मरी जाएगी, जिएगी तो भी जिंदा लाश रहेगी। हम अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे, 15 मिनट में रेप होता है, तो ये धरती में 9 देवियां कहाँ है? वो 9 देवी के हाथ में शस्त्र है, 9 देवी के हाथ में। जी आज हम क्यों पीछे रह गए? किधर है कानून? नशा होता है इतना पंजाब में या किधर भी, कहाँ है? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? एक थप्पड़ दिख गया बस, दरबार साहब में थप्पड़ मारा।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੱਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸਿਗਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆਈਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੈਨ ਕਰੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਗਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭੈਣੇ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਏ? ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਵਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਰ ਲਵਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲਵਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਜਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਦਾੜੀਆਂ ਕਟਾਈਆਂ, ਕੇਸ਼ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬੀੜੀ, ਗੁਟਕਾ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਿਓ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਪੰਥ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰਚਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾ ਕੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਹਨਾ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਕਦੀ ਫਰੋਲਣਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਖੋਲਤੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਚੁੱਭਦੇ ਆ। ਚੁੱਭਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਜਗਾ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਤ ਹੈ, ये होना ही होना उन्होंने नाल। हजूर साहब में मैंने एक चीज़ सुना था दक्षिणी फौजों के मुँह से जब मैं पहली बार गया था गोदावरी नदी के पास। बहुत प्यारा चीज़ मेरे को बोला, मेरे को सिंह का याद आया, वो वर्ड्स याद आया कि जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता उसका कान पकड़ के कोई भी खींच के लेके जा सकता है क्योंकि वो कुत्ता है। एक शेर है, बब्बर शेर, सिंह यानी शेर। सिंह का कान पकड़ के कोई खींच के लेके जा सकता है क्योंकि कुदरती शस्त्र उसके हाथ में है, कुदरती दांत उसको बख्शा है। कुत्ते का दांत और शेर के दांत में फर्क है, हम पहने हुए हैं तो फर्क है थोड़ा सा। वो जब वो जब शेर दे फर्क तो हाँ हाँ, तो क्यों नहीं वो कुत्ते के साथ में वो हो रहा है और शेर के साथ में वो नहीं हो पा रहा है? क्योंकि शस्त्र विराजमान है। बोलने का मतलब ये भाई आज बोल रहे कि क्लब में सिगरेट पीते, पग्गा डाल के या हुक्का पीते, हम इधर रेड मारना चालू कर दिए। ये मैं आज कैमरा में बोल रहा हूँ। अच्छा, तो सी रेड मारनी शुरू कर दी। पंचकुला में मैं खुद एक जगह पे गया था। अच्छा, 2 जगह पे गया, मेरा बर्थडे के अगले दिन, देखने की क्या होता है इधर। उसमें कई सिंह हाथ में उनका अल्कोहल वेल्कोहल रहता है। मैं खाली इसके लिए ढूंढ रहा हूँ, ये मिलेगा वहां से घसीट के लेके जाऊंगा। मुंह पे बोल रहा हूँ मैं, सिगरेट हुक्का अगर कोई सिंह पिए तो गौर फरमाना ये चेहरे को वाहिगुरु, वहां से ही घसीट के लेके जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ शरिया, एक ही रिक्वेस्ट है, दस्तार 10 गुरुओं का बेटा है, तुमको अगर त्यागना है त्यागो। मैं जबरदस्ती भी नहीं कर रहा हूं, चाहिए ही नहीं तुम जैसे दोगले, लेकिन पाइप ना पकड़ो, सिगरेट। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ बोल सकते हैं वाहिगुरु, गल उत्थे नहीं नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्यों गए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼रूरत ਪਈ ਸੀ? वो जिनको जो मेरा बाप मेरे को बोलता है विक्की क्यों कर रहा है ये, मेरे फादर मेरे को बोलते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ क्यों कर रहा है ये। मैडम 3 FIR है ये धरती पे मेरे पे, 3 FIR पंजाब में।
अजनाला, जिंडियाला गुरु, लामड़ा, इतने पर्चे विक्की थॉमस सिंह ने काटा है, तब मैं किसी का नहीं सुना, अब इनका सुनेगा मैं। ਅੱਛਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? पास्टर बजिंदर सिंह, ਅੱਛਾ उसने एफआईआर कराया, धर्म परिवर्तन पे एफआईआर कराया मेरे पे। देता हूँ कॉपी, कॉपी लगा लो। ਅੱਛਾ क्यों? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਐਕਸੈप्ਟ क्यों नहीं करते? पंथ एक्सेप्ट क्यों नहीं अरे करते? अरे बाप को नहीं एक्सेप्ट किया इन्होंने, जी साथ बाप को नहीं एक्सेप्ट किए इन्होंने, तो मैं कहाँ है? किधर थे? 40 ही थे क्या? 40 ही थे क्या महाराज के लिए जंग लड़ने के लिए? बाकी किधर चले गए? क्यों बंदा सिंह बहादुर आता इस धरती पे हजूर साहब से सर दे के? क्यों कलगीधर पिता आप नहीं आ पाए? आना ही नहीं था भाई गुरु। महाराज ने सेवा इनको बख्शा, शुक्र मनाओ भाई गुरु। कुछ दोगले इधर भी है जो मेरे को बोलते हैं विक्की थॉमस सिंह बाहर दा बंदा है, बंदा सिंह बहादुर को टोल भी नहीं टपने देते ये लोग। तो ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਵਾਏ। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ भाई गुरु, ये ऑफिस है, जी ये ऑफिस है। मेरे को ये कुर्सी के ऊपर 7 घोड़े भागता दिख रहा है। सिंह कहाँ चले गए भाई? घोड़े अकेले ही भाग रहे पानी के ऊपर से। जी एक ये दिख रहा है, पहली पातशाह का फोटो दिखता है, बाबा दीप सिंह जी का फोटो दिखता है, कहाँ है बंदा सिंह बहादुर का फोटो? जिस बंदे ने पहला खालस राज दिया तुम उसको ही भूल गए। इतना बड़ा पंजाब था अपना, इतना सा हो गया। किनकी गलती है? मेरे गलती में मच्छी का तरह साइड में बैठ के इतना कैसे हो गया? सोचो, हंसने वाली बात नहीं, सोचो इतना क्यों हो गया? इतना अपना जो पंजाब है ना, जो अपना इधर शेर है पंजाब, पूरे ब्रह्मांड को खिला सकता है पंजाब। जी पंजाब का इतना पैसा है कि देश आजाद करने में जितना सोना पंजाब से निकला कोई और स्टेट से नहीं निकला है। तो वो पंजाब के साथ इतना क्रूरता हुआ है। 84 पे इतना बड़ा अटैक हुआ कैसा? किसके घर पे डिनर करने चला गया था? जी आज मेरा फोटो डालते लोग विक्की थॉमस सिंह सोनिया गांधी को मिला, विक्की थॉमस सिंह प्रियंका राहुल गांधी को मिला। तुम्ही ने अमरिंदर सिंह को चुना कैप्टन, सीएम था वो। सबके सब गद्दार है, फिर मैं गद्दार तो तुम ही मिले उनको जाके। अब मैं भगवंत मान को भी जाके मिलेगा पंजाब का सीएम। मैं तेनू कहन दिया सी ये सरकारी बंदा है, कहन दिया सी तेनू। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। है मैं सरकारी बंदा ना, इसके लिए तो 4 एफआईआर है पंजाब पे। खूनदान करने गया राजपुरा, एफआईआर करा ली। खूनदान करने गया राजपुरा, वहां पर परवाना को 30 बंदे लगे। सिंह भी ना बोलूं उसको, 30 बंदे लगे मेरे को। बाहर का एक बंदा आता है बुलेट में सिंगल, खूनदान करने आता है। मेरी माँ का डेथ होता है खून नहीं मिलने के कारण। मैं वो माँ के लिए, मेरा माँ के लिए मैं खून देता है, हर 4 महीने में डोनेट करता है। ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है, कीमती ब्लड। ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ हाँ, वो ब्लड देने के बाद जिस बंदे ने मेरे को बुलाया, साक्षात गंगू का दर्शन हो गया मेरे को। उसी ने मेरे पे एफआईआर कर दिया परवाना ने मिलके। लगता है बुरा। ये सोचता है विक्की थॉमस सिंह पे पर्चा पा दो, डर होता है, डर। एफआईआर जब बाप के ऊपर होता है डर कहलाता है। ये दोबारा इस शहर में नहीं आएगा। मेरा वो शहर के साथ ब्याह ही हो गया है। कोर्ट में शादी होता है ना, जिस शहर में एफआईआर हुआ है मेरा रिश्ता हो गया वो शहर के साथ। प्रेम अजनाला, जिंडियाला गुरु, लामड़ा, क्या नाम है उसका, और ये राजपुरा। मेरा हाथ है ना काला किया है, पंचनामा करो, उधर एक फोटो निकलवाओ। और क्या है, शादी में भी ये होता है, ये भी प्रोटोकॉल है, कर लो भाई। मैं ये शरियाम बोलता है, मेरे महाराज के लिए मैं पंजाब के हर पुलिस स्टेशन से एफआईआर कटाने के लिए तैयार है, लेकिन गुनाह तो बता दो। हाथ जोड़ ਇੰਨਾ के, ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਐਕਸੈप्ਟ ਕੀਤਾ मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, बोलते रहो बाप को नहीं एक्सेप्ट ਕਿਉਂਕਿ किए। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ ਉੱਥੇ। बाप रे बाप, मैं टैक्स भरता, मेरा बाप का पंजाब, मेरा पंजाब, जहाँ पर मेरा सर कटा वहां पर मैं पंच प्यारों के मुंह से सुनता है हम अनंतपुर साहब के वासी है। अनंतपुर किधर है? कनाडा में क्या? अरे शुक्र मनाओ तुम भाग रहे हो इधर से। किसी को, कई लोग ऐसे भी कनाडा का वीजा नहीं लगने पे उदास होते। जी मैंने नहीं लगाया आज तक कनाडा का वीजा, मैंने नहीं लगाया यूएस का वीजा। मैं तो पंजाब का वाहिगुरु, मेरा अनंतपुर साहब में जन्म है। हमारा अनंतपुर साहब का मर्यादा है, जहाँ पर सर कटने का प्रथा है, खालसा का बर्थ प्लेस है, उस मिट्टी को मैं क्यों छोड़ूं? और महाराज का अकाल कृपा है, ये चेहरे को पंजाब में टोल भी नहीं लगता है। देखा है मेरे भाई ने, जिधर भी उतरू प्यार से फोटो खिंचाते।
ये शायद बड़े बड़े जो है ना जो जलते मेरे पे उनका भी नसीब नहीं है, तो महाराज ने प्यार भी बख्शा है। तो मेरे को एक ही चीज बोलना है, मैं इधर किसी से रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं है, मैं मेरे महाराज का प्रचार करने आया। तुमको लगता है एक्सेप्ट करो वरना फाड़ में जाओ, फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को। बिल्कुल। पर मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं रहेगा। मैडम 3 FIR जो है 3, आप 3 FIR गुरुमुखी है, पढ़ के देखो FIR में क्या लिखा है। ये है शस्त्र, ये है शस्त्र, शस्त्र की तरह दिखा है शस्त्र, ये है शस्त्र हमारा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बेटी मरती है XYZ, उस हिंदू बेटी सनातन धर्म से, वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, वो पास्टर के चर्च में मरती है जी। सुन ले तू भी, पास्टर के चर्च में मरती है, उसका बॉडी उधर से नहीं छुड़वाते। जलंधर की बात है पंजाब, उसका बॉडी उधर से नहीं छुड़वाते। उसका क्या नहीं हुआ है उधर ना, मैं बोल नहीं पा रहा क्या नहीं हुआ है। ये मेरे ख्याल से ये 2016 या 17 या 18, क्योंकि मेरे को ना वो कोविड के टाइम पे मेरे पास ये मैटर आया था, वो वीडियो भी है मेरे पास। वो घर में मैं जाके आया, वो सनातनी फैमिली के घर पे, मुंबई गुरुद्वारे में आए थे मेरे पास। मेरे फॉलोवर में किसी एक की बहन थी, मर गई वो चर्च में। बॉडी छुड़ाने वाला नन्ना जलंधर में रहता है, नन्ना करके बंदा है, उसने बॉडी छुड़ाया। उससे मैं मिलके जब मैं सुना ना, तब मैंने एक वीडियो गजा आनंदपुर साहिब में क्या बोला मालूम है मैंने? पास्टर बजिंदर सिंह खुद को खुदा मानता है, तू खुदा मैं शैतान, शैतान को तेरा सर चाहिए। एग्जाम्पल, वो मुर्दों को जिंदा करता है, पास्टर बजिंदर सिंह मुर्दों को जिंदा करता है, एक हाथ से 150 लोग उड़ के गिरता है, तो वो रब हुआ ना। तो मैं शैतान, शैतान को सर तेरा सेवा चाहिए, तू वो सर फिक्स करके बता दे। सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग गणेश जी का सर शिव जी ने झटकाया अपने त्रिशूल से, सर भी जुड़ता है हाथी के बच्चे के साथ में, वो रब थे करके जुड़ा। तू जोड़ के दिखा दे भाई। या तो बाइबल में एक चीज लिखा हुआ है, क्योंकि बाइबल पढ़ा है, बाइबल में एक चीज लिखा हुआ है, जीसस ने पीटर को बचाया। अच्छा जी। जीसस ने पीटर को बचाया, जीसस पानी में चले। तू मेरी जान दरबार साहब में चल ले एक बार सरोवर में, मैं तेरे को रब मान लेगा, कोई गुरु नहीं है, तू ही है गुरु। इतना ही बोला है मैडम, मेरे पे 3 FIR हुआ है। अच्छा। एक बोल पे हमारे जथेदार अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी को और फरमा हुआ है गुरु, आपने बोला था मेरे को सपोर्ट किया, नहीं सपोर्ट, इसके लिए तो वाहिगुरु आज दिन देख रहे ना जी। कलयुग है। अच्छा जी, पंथक बंदे सारे राजनीतिक बन गए ने, सब बन गए। ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਾੜਾ ਰੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦਾੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, 1 ਸਤੰਬਰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। कुछ भी नहीं हुआ, बड़ा दुख लगा, कुछ नहीं कार्रवाई हुई। बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, वहां पे कमेटी का एक बंदा ये बोलता है, बंदा सिंह बहादुर ने तो अमृत ही शक है वीडियो मेरे पास, बंदा सिंह बहादुर ने तो अमृत ही शक है। तो कमेटी के ऐसे बुड्ढों को क्या करना चाहिए, मेरे को ये बताओ। इनको गुलाब दूं में जाके, बहुत चढ़ती कला सेवा कर रहे हो। देखो ये हाथ है ना, हम ऐसे गसते, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब कोई नियम कायदा कानून तोड़ता है पंथ का, ये हाथ खुलता भी है। हाँ जी। तो ये हाथ खुलता है, आप महाराज आप ही कराता है जो कराता है, लेकिन यकीन मानना मेरे हाथ में ना ये महाराज का हथकड़ी है, महाराज का हथकड़ी है, मैं महाराज का सजा काट रहा, हथकड़ी है मेरे हाथ में। जिसने मेरे पे 3 FIR कराया ना, मैं जेल नहीं दिखा आज तक, लेकिन वो बंदा जेल में, पास्टर बजिंदर सिंह जेल में रेप केस में अंदर, और उसका क्या हो रहा है ना, वो मैं इसके बाद आपसे शेयर करूंगा। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। यस, ਜਿਹਦਾ मेरा फोन भी सीज्ड है दिल्ली में। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ना, हाँ, मेरे को भी लेके गए सेंट्रल, दुनिया भर का टॉर्चर हम भी देखते ਕੁਛ हैं, ਕੁਛ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? बहुत हुआ है। फोन सीज किया है मेरा फोन आज भी उधर जमा है। मैं सब देख के भी ना, मैं पंथ नहीं छोड़ा है। मेरे पंथ के लिए मैं मेरे शरीर के अनगिनत टुकड़े करा सकता है। मुझे मालूम है मेरा शायद एनकाउंटर भी हो सकता है,
फर्क नहीं पड़ता वाहिगुरु, मेरा हाथ जोड़ के बेनती है, कर दो, सोचो ना, वरना जी गया ना तो वाहिगुरु खालसा राज क्या है ना महाराज आप देगा वाहिगुरु, कर दो। लेकिन मैं बोलता है ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? दिल्ली गुरुद्वारा सिख कमेटी, बिल्कुल। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास मैं पहुंचता हूँ, गुरुद्वारा मंगू में तोड़ दिया है, वो बोलते हैं वो तो कुछ नहीं हुआ। मैं बोलता आप कितने साल पहले गए? हाँ, वो मैं पूछा कितने साल पहले गए? हम 1-1.5 साल पहले गए थे। ਅੱਛਾ। एक बंदे का वारंटी 1 घंटों का नहीं होता है। ये गुरुद्वारा तोड़ के उधर टॉयलेट बाथरूम बन रहा था, ये मेरे को बोलते कि वहां पर तो सब ओके। वहां पर मेरे को पंडित ये बोलता है, मैं फोटो भी देता हूँ चाहिए तो, वहां का पंडित है, मैं गया था वहां पर। इकबाल सिंह लालपुरा मिनिस्टर है, वाहिगुरु सुन लो, मैं किसी का पीओ से डरा नहीं, ना कभी मैं डरेगा। इकबाल सिंह लालपुरा जी वहां पर थे, हम भी थे, हमने डॉक्यूमेंट दिखाया। वो मंदिर का पुजारी बोलता है हमने तुमको 2 गुरुद्वारा दिया है ना जगन्नाथपुरी, हमने तुमको 2 गुरुद्वारा दिया है ना, तीसरा गुरुद्वारा तुमको क्यों चाहिए? ਜੀ। वाह रे वाह, तू जो जनेऊ पहना हुआ है वो जब कट रहा था तो बाप ने ही सर दिया है। 9 साल की उम्र में कटा सर हाथ में लेने वाला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के फौज से तू वे जगल्ला कर रहे है। ਜੀ। पंत है ना, खालसा पंत। मेरे को एक और चीज बोलना है, जिस मंदिर का वो पुजारी है गुरुद्वारा मंगू मठ, जो बेचा उसी बंदे ने, शरिया बोल रहा हूँ कैमरा में, बेचा है उसने, वो मांतरी गुरुद्वारा बेचा। हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का कुछ अता पता नहीं कहा है, ये मैं बोल रहा हूँ आज। अपने लोग भी गए थे उधर, कोई कुछ नहीं करता है। कि भी उन्हें जगह बेची सब डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ब्रिटिशरों के टाइम का डॉक्यूमेंट पड़ा है। करो कुछ, इसके पीछे लगे ना, तुमने किया भाई, इधर भी करो कुछ, सत्य है। करो, दिखाओ कुछ, निकलो बाहर। वहां पर भी मेरे पे FIR है। अच्छा। क्यों? मैंने क्या बोला मालूम है क्या? जी। इधर अगर गुरुद्वारा नहीं बनेगा ना तो दिल्ली में एक चीज है, उसी को गुरुद्वारा बनाऊंगा जिससे तुम्हारा उड़ीसा चलता है। देखो मैं मेरे महाराज के लिए विलन हूं, मैं बस सिंपल टू बी फ्रैंक पॉइंट की बात कर रहा है। जी। मेरा महाराज का हक मैं लेके रहेगा, तुम साथ दो ना दो मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मैंने आपसे जो शेयर किया है आज, जगन्नाथपुरी का मंदिर का पुजारी जो ये चीज मेरे को बोल रहा है, महाराजा रंजीत सिंह शेरे पंजाब कहते हैं। कोहिनूर किधर दिया था मालूम है आपको? किधर दिया था? कोहिनूर जगन्नाथपुरी को बेटा किया था, इतिहास है ये। कोहिनूर बेटा किया है, महाराजा रंजीत सिंह के घोड़े आज भी महाराज का जगह है, महाराजा रंजीत सिंह का जमीन है उधर, आज भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। कोई बोलता नहीं है क्योंकि पंजाब से बाहर ही नहीं निकलते लोग। बोलना कि तो पता ही किसी को नहीं है, ये सच अरे है। बोलेंगे कैसे? इतिहास, महाराजा रंजीत सिंह की जी। जमीन बिक रहा है उधर, पैसे लो, खरीद लो, कम से कम खरीद ही लो। अच्छा। बिक रहा जमीन, बेच रहे, पैसा नहीं है मेरे पास, अभी तक 2 व्हीलर नहीं खरीदा खुद का, तुम ही वो जमीन ही खरीद लो। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मेरे को एक वाह बहुत अच्छा पॉइंट है ये। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अकाल तख्त साहिब, मेरे को ये महाराज ने वचन वाहिगुरु बख्शा है, जी। अकाल तख्त साहब का ब्यूटिफिकेशन हुआ है। मानते हो आप ब्यूटिफिकेशन? सराउंडिंग सराउंडिंग जेडी किया? मार्केट बनी है ताकि जी। बना? पब्लिक और जी। की कहते हैं बना। प्रदर्शनी बनाता लेकिन सारा। एक बात बताओ, वहां पर एक मंदिर भी है पुरातन माता का, मालूम है आपको? माता का मंदिर है, शिव मंदिर है। जी। मंदिर का मूर्ति को आंच नहीं है, मंदिर का माता को भी कोई चीज में आंच नहीं है, जी। वैसे के वैसी है। जगन्नाथपुरी का ब्यूटिफिकेशन के लिए गुरुद्वारा क्यों तोड़ा? सच। शरेआम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को यह प्रश्न, क्यों तोड़ा? क्वेश्चन मार्क है। जी। किधर गए गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, लिविंग गुरु, हैंड रिटन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज किधर गए? लापता। फोटो देख के दिल कलेजा रोता है मेरा, मैं फोटो देख के रोता है मेरा जिंदगी, मेरे को मैं ये बोलता है आज, मेरे को खत्म कर दो वाहिगुरु, मैं मिट सकता है, लेकिन किधर है हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज? किधर है मेरे बाप का गुरु नानक देव जी महाराज का जमीन?
450 साल पुरातन गुरुद्वारा, कोई मर्द नहीं जो वहां पर पहुंच के कुछ करे। अरे साथ ही दे दो यार, मैं मिटने के लिए तैयार है, मत निकलो तुम। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ हजूर साहब में अभी एक प्रोग्राम हो गया हिंदी चादर, मेरे को कोई बुलाते नहीं है भाई गुरु, धीरेन्द्र शास्त्री को बुला लिए वहां पर। सत्य है बिल्कुल। धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र काल हिंदू राष्ट्र बनाने वाले को तुमने उधर माइक दे दिया, हम इतने विलन लग के गए। चलो महाराज ने उधर मेरे को माइक बख्शा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 3 सवाल है वाहिगुरु, सारे मंत्री संतरी पंतरी। पहला प्रश्न, बंदी सिंह को कब रिहा करोगे? जी। दूसरा प्रश्न, हमारे गुरु तेग बहादुर जी, हिंद दी चादर का ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो अभी खत्म हो जाएगा, ये टेंट लेके चले जाएंगे, फोटो क्या मालूम किधर रहेगा, फोटो का भेद भी ना करो बस। मेरे को एक ही बेनती है, प्रोग्राम तो ठीक है समझ गया, नामकरण बहुत होता है, सुना आपने नामकरण? सुन लो जी। इलाहाबाद नाम सुना, अब वो प्रयागराज है। अच्छा। प्रयागराज है, नाम चेंज हो गया, नामकरण बोलते हैं। औरंगाबाद सुना, जहाँ पर औरंगजेब पड़ा है, कच्ची गवर्नमेंट टाइम पे लगा रहता है। औरंगाबाद अभी संभाजी नगर हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटे का नाम संभाजी नगर, सुना? इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया, पीएम नरेंद्र मोदी जी के नाम का बना हुआ है जी, बना हुआ स्टेडियम, राइट। बहुत बड़ा। क्या बना है आज तक गुरु तेग बहादुर जी के नाम का? ਲੱਗਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ तो हिंदी चादर ही 400 का सिक्के, एक मिनट, अपने 400 के एयरपोर्ट- सिक्के जी 400 के सिक्के। एयरपोर्ट नाम तक नहीं चेंज करवा सके। एयरपोर्ट का नाम ही डलवा दो, सफल हो गया हिंद दी चादर का प्रोग्राम। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ स्थल है ना, एयरपोर्ट का नाम क्या ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ नहीं हो सकता, गुरु तेग बहादुर साहब जी हैं। जिसने औरंगजेब का कड़गड़ा को घसीट के दरबार साहब लेके आया, बाबा बघेल जी। सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया, तुमने इनका ही नाम रख दो, T1 T2 T3 टर्मिनल चलती अकाल, इनका ही नाम रख दो। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀ ਪਾਵਰ नामकरण। है, क्या ये कर T1, सकते हैं। T2 T3, इतिहास को जोड़ो इससे। थर्ड पॉइंट, थर्ड किलर पॉइंट बहुत चुभेगा। की है वो? आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चलाए पंथ सब चिकन को मैं गुरु मानो ग्रंथ बेदबी के लिए क्या सजा दोगे? तय नहीं हमको नहीं चाहिए, पागल है ये या वो है, बंद कर दो, कमरा बंद करो, पागल है अकाल, पागल को जल्दी महाराज के चरणों में भेज देंगे, कुछ फैसला करा दो। मैं एक बात बोलूं आपको, जी शायद आप काटो ना, जी 328 शुरू। जी। ऐसे लोग हैं जो हाथ ऊपर करके मिल्खा सिंह की तरफ भाग के गए, वो बोलता है कोई चजदा गल्ला करो। अच्छा सफेद दाढ़ा है ना, जी सफेद दाढ़ा है ना, सिख घर में पैदा हुआ है ना, मेरे को 4 साल पहले कुछ मालूम ही नहीं, 5 साल पहले कुछ सिखिज्म का, मैं मर सकता मेरे पंथ के लिए। चचता गल्ला करो, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के बारे में बोल रहा है ये, तो वो लिविंग गुरु कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दर्ज है, लिविंग गुरु है। तो जब तुम्हारे बाप को कोई किडनैप करके लेके जाके ले कुत्ता बना के अगर मारेगा, तुम क्या करोगे? माफी, पागल है वो, पागल है करके मार दिया, छोड़ दोगे? अगर उस बंदे का मर्डर किया तो दफा 300 तो बैठता है कि नहीं बैठता है? जी। तो हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को अगर अंग कोई फाड़ता है, उस पे क्या कलम लगना चाहिए? 302 307 324 324 सब बैठा चाहिए, क्योंकि ये भी क्राइम है, बिगेस्ट क्राइम, क्योंकि हमारा गुरु है। आधा दुनिया किताब समझते बेवकूफ लोग, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हाजिर नाजर गुरु है, हम दर्शन करके बैठे यार, तो तुम किससे उम्मीद रख रहे हो? ये माइक, ये प्रोग्राम, और एक बात, सरकार तुम्हारे सामने, कौन नहीं है वहां पर?
सीएम, हम्म पीएम, जी होम मिनिस्टर, सब 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 बैठे, एक ने भी बंदे सिंह के बारे में नहीं बुला रहेगा, एक ने भी। चलो वो छोड़ो, कैमरा में ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, ये महाराष्ट्र की धरती में प्रोग्राम हुआ है, जी बुरा नहीं मानना वाहिगुरु, दिल से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र के प्रोग्राम में हुआ ये धरती पे। महाराष्ट्र स्टेट सिलेबस में 9th स्टैंडर्ड में 3rd चैप्टर संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले को लिखा है, भिंडरावाले इज अ टेररिस्ट। टेररिस्ट। अच्छा इधर लिखा हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वही चेंज करा दो। अगर संत भिंडरावाले इज अ टेररिस्ट, तो टेररिस्ट के गद्दी पे चाहे जो कोई भी विराजमान है, चाहे वो कोई भी स्टेज पे बैठा हो, वो भी टेररिस्ट ही हुए। सर कट के हाथ में लेके उनका वर्ड है, मेरे से लड़ना है तो शीश तली पे रख के आ लड़ने। खंडा बख्शा है महाराज ने हाथ पे। बाबा दीप सिंह जी को भी इनडायरेक्टली टेररिस्ट ही पढ़ा रहे। सर अगर उनको इनडायरेक्टली टेररिस्ट पढ़ा रहे, थापड़ा दिया किसने? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तुम उनको भी इनडायरेक्टली टेररिस्ट ही बोल रहे हो। तो हम तो क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है भाई। ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖਾਮੀ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗद्दार ਅਖਵਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ करना। अरे हम हैं शोरूम में, दीप देखो। सिद्धू जिंदा था, गद्दार 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 मर गया। दीप सिद्धू तेरी सोच थे पैरों दे आगे ठोक के। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ एक था ना जी ऐसा करता था, क्या नाम है उसका? ਸਿੱਧੂ मूसे वाला। एमएलए का इलेक्शन नसीब नहीं हुआ रे, अपने पंजाब के लोगों ने उसको एमएलए तक नहीं बनाया यार। जिसने अपने ने हराया? नहीं अपने ने हराया ना, मेरा तो वोटिंग था ਇਹ नहीं। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ मेरा तो मुंबई ਹੱਕ में ਸੱਚ वोट ਦੀ था। ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੈ। जिस बंदे ने उसको हराया, आपको नाम मालूम है उसका? क्या नाम है? सिद्धू मूसेवाले को जिसने हराया, आपको नाम मालूम है? नहीं, हम भी नहीं जानते। लेकिन वो मूसेवाले को हराया ना, कितना फॉलोवर है उसका? आप मैं ये मिलके भी उतना फॉलोवर नहीं है ना उसका फॉलोवर। जी लेकिन एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ पाया, वो हार गया। वो मूसेवाला 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 जिंदा था, उसके लाश को कोई छूने नहीं आया। वाह, मैं सच्ची मानता, दिल से बोल रहा हूँ, टूट के मैं बोल रहा हूँ, मैं उसकी गाने सुनता है। वो अगर जिंदा होता ना, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। वो पंजाब के लिए बहुत बड़ा, वो एक बंदा जो पंजाब को फेमस और गाने अपने बोली पे, जो महाराज ने उसको बोली बख्शा है। मैं उससे कभी मिला नहीं, मेरा इच्छा था मिलने का, मानसा पिंड जाके। उसकी मम्मी डैडी का रोता वीडियो दिखता, दिल को कलेजे को हॉट होता है। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ। देखो मेरे को टाइम नहीं मिला, महाराज कभी टाइम बख्शेगा मैं मिलेगा। जी। अभी जो बच्चा महाराज ने बख्शा है, छोटा महाराज बच्चा। और चढ़ती कला में उसको आवाज भी बख्शे, यही हम अरदास भी करते। लेकिन अगर सिद्धू मूसेवाला दुबई होता तो अटैक होता? नहीं ਨਹੀਂ कभी नहीं होता, क्योंकि दुबई का कानून बड़ा सख्त है। वही कानून इधर होना ਬਿਲਕੁਲ चाहिए। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗ ਸਜਾਤੀ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡਾਊਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਮੁਖ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਤ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦੇ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵਿੱਕੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, बोलो ਛੋਟੀ ਜੀ। बोलो बाबा बोलो। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ, ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਲ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਗਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤ ਪੰਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹੈ ਕੀ, ਤਾਂ ਤੁਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਦ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਬਲੂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਲੂ ਫੋਰਸ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਇੱਕ। पहला कागज ब्लू फोर्स का ਜੀ 23 जैन ब्लू फोर्स ਛੋਟੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ
आते हैं। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਛੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਲੂ ਫੋਰਸ ਕਨੈਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ, ਬਾਣਾ ਨੀਲਾ ਬਲੂ ਫੋਰਸ ਫੌਜਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਲੂ ਫੋਰਸ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, मैंने जाना है मैंने मिलना है फौजे हैं। ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਏਗਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹਦਾ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਾਣ महसूस ना देख, करिए। खुली बात है ये, मैं खुला बोल रहा हूँ, वीर गज के सेवा कर रहा है, कई यूथों को जोड़ रहा है, क्योंकि वीर ने भी कई गलतियां किया, मैंने भी कई गलतियां किया, वो हमारा अमृत शक्ति के पहले का है। लेकिन ये पंथ हमारा वास्ते तो पर- कुछ गलती नहीं ना। ये अब जो कार्य कर रहा है, मेरे ख्याल से ऐसे बंदे को सपोर्ट करना चाहिए। आपने अभी पूछा मेरे को कि आगे क्या सोचा है, आपने अभी पूछा, मेरा फादर एक ही, मेरा दुनिया में एक इंसान, मेरा बाप आज भी स्कूल का बस चलाता है। 67-68 ईयर का वो बंदा स्कूल का बस चलाता है, एक ही चीज़ बोलता है, मेरे को तेरा नाम का ज़रूरत नहीं है, मैं आप ही ब्रांड है। वो मेरे को बोलता है और कर, FIR काट रहा है कर, तू पागल हो गया, मेरे को मालूम है, मैं पागल है मेरे महाराज के लिए। हमको ही नहीं पता कल क्या होना है। हम जैसे अभी इसने ये काम किया, हम पहुंच गए, सुनामी और भूकंप है, ये भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम तैयार है भाई भूकंप और सुनामी झेलने के लिए। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਥੋਮਸ का नाम, ਤੁਸੀਂ ਥੋਮਸ ਹਟਾਈ क्यों नहीं देते? पप्पा का नाम है पप्पा का थॉमस। नाम ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ? यस, अमृत छकने के पहले मेरे को उसने मना किया था, अमृत नाशक सारे मेरे नाम काटेंगे, जैसे आपने अभी बोला, थॉमस हटाई क्यों नहीं देते। तो मैंने पप्पा, उस टाइम पे मम्मी भी थी, एक्चुअली मेरी 2 मदर है। 2005 में जिस माँ का डेथ हुआ उसने मेरे को जान दिया, 2006 में फादर ने दूसरा शादी किया, और दोनों का कोइंसिडेंस है, एक ही नाम है, और दोनों भी एक ही जगह पे उनको दफना है, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ग्रेसी थॉमस नाम है। तो वो भी हम पंथक कारज में ही गए थे केरला, मम्मी को लेके आ रहा था, ट्रेन में गुजरी वो। जी तो उस टाइम पे मैं दस्तार था मेरे हाथ में, वो मेरा दस्तार का आखिरी लड़ खत्म हुआ, वो गिर गई उधर। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तो मैं आज सच्ची बता रहा हूँ दिल से, मैं सुसाइड कर लेना था वो दिन, अगर मेरे सर पे दस्तार नहीं होता तो। मेरे दस्तार ने मेरे को वो पावर दिया है, मैं कभी टूटा नहीं है। आप भी कभी कभी कई जगह पे आप भी टूटे हो। मेरे को क्या नहीं बोला, ये मच्छी खाता है, ये मटन, ये नॉनवेज सकता है, ये कांग्रेस का बंदा, ये गवर्नमेंट का बंदा, दुनिया भर का FIR किया है, मैं नहीं टूट सकता है, क्योंकि मैं जीता मेरे महाराज के लिए, मिटेगा भी उस महाराज के लिए। वो महाराज ने मेरे को इस जैसा भाई दिया है, और मेरे कई भाई है मेरे जो मेरे साथ में, इनको गले लगता है ना, वही आनंद है मेरा, वही मेरा कमाई है। तो मेरे को कुछ ही नहीं फर्क पड़ता है कौन क्या सोचता है, ना मेरे पास आज तक खुद का गाड़ी है जी। मेरे को फर्क ही नहीं, जितना सिंगों का कार है वो मेरा ही कार है। वो निकाले इंश्योरेंस, वो निकाले PUC, वो निकाले टैक्स, मेरे को कुछ नहीं भरना है। लेकिन हाँ, मैं अगर वो साधन में बैठूं, उनका फास्टैग नहीं भी चलेगा तो भी टोल नहीं कटेगा, ये मेरे महाराज ने मेरे को बख्शा है, ਕਮਾਇਆ ਹੈ गना केश। ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਮਾਣ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, सब तो पहले सारे लबड़े हैं। क्या होता है ना, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ शॉर्ट हाँ में। जी। हम जब लोनी में गए थे, हम सब साथ में गए थे, ठीक है, हाँ जी। लोनी में गए थे, हमने वो बंदे को मस्जिद पे खड़ा किया, मस्जिद के बाहर।
ये वीडियो के माध्यम से बोलना मेरे सारे भाइयों को, बुरा नहीं मानना लेकिन सच है ये, हमारे गले में ना ये दांत है। ਸੂਰ ਦਾ ਦੰਦ यस, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰ ਦੇ ਦੰਦ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਹੇ ਅੰਦਰ बैठ के फैसला करते हमारे हैं। सबके गले में है। जी हमको जब मस्जिद में बुलाया ना, वहाँ पर एक सीनियर बंदा था मौलाना जी थे, उन्होंने बोला सब अंदर हो मस्जिद में। हम मस्जिद के अंदर पैर नहीं रखे। जी क्यों नहीं रखे? क्योंकि तुम्हारे धर्म में बच्चर को रहता है। ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀਆਂ। मैं वहाँ पर चिल्ला के बोला हम में कोई भी सिंह अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि सब दांत धारण किए। हमने वो गेट पे वीडियो बजाए, बहुत बड़ी बात है। तुम ही कर दो, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ तुम ही कर ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ दो ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ कि तंबाकू लेके ना बढ़ो। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਹਰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਲੈਂਦਾ, ਐਂ ਗਿਣਦਾ ਨਾ ਗਿਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਕੁਰਲੀ मैं पहली ਕੀਤੀ, बार गया, मैं भी वही देखा, मेरे को बच्चे ने सिखाया ਇਹ क्या मर्यादा है। ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬੀੜੀ ਪੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਚਪੇੜ, ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। एग्जाम्पल के तौर पे दरबार साहब पे टैंक तोप से जिसने अटैक कराया, उसके साइन ने वो घुंघरेले बाल वाली सेवा सतवंत सिंह और बैन सिंह ने किया ना। हमारे गुरु के अंदर बुलेट जब आता है, हम जेंडर नहीं देखते, सत लेकिन वो गुना उतना लेवल का होना चाहिए। ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੀਏ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਪਾਪ ਕਮਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਕੱਢਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇਗਾ, ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं पैंता। पागल हो गए हैं अभी सो कॉल्ड जो बोल रहे कि ये कारज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया है। चलो भाई, एक मैसेज है छोटा सा। हाँ जी। अकाल तख्त साहेब, दरबार साहेब, आधा दुनिया ताजमहल समझ के फोटो वीडियो रील बनाते। पहला तो बंदे बढ़ाओ, पहले तो बंदे बढ़ाओ। दूसरा, हर कोई गुरु रामदास जी महाराज के एयरपोर्ट में लैंड नहीं होएगा। कई गरीब हम जैसे भी है जो ट्रेन में आएंगे, हाँ जी, अमृतसर एयर स्टेशन पे उतर के बाहर निकलते 50 तो सिगरेट और बीड़ी का दुकानें वो बंद कराओ। जब वो ही नहीं रहेगा तो ये तंबाकू पहुंचेगा कैसा? सत यही कर दो कम से कम, नहीं तो सिर्फ 5 दिन देना यार अपने को, 5 दिन। जैसे हम बकरे को तैयार करते हैं मस्त सब में, साफ कर दो तो पैंदे ना। ना करे कोई पर्चा। 1 मिनट, 5 दिन हमको सब। पूरा अथॉरिटी, 5 दिन एफआईआर नहीं होने का गारंटी। मेरे पे तो एफआईआर होएगा ही उधर सब से। उड़ा देंगे, सब कुछ नहीं छड़ांगे। उसके बाद एक तंबाकू का पूरा दिखा, जो बोला मैं हारा, शीश दवांगे अपना, ना जो करे कोई बोला मैं पर्चा। हारा। 5 दिन फुल पावर। पहले तो सचखंड से फौज मंगाऊंगा हजूर साहब से। सानू डराया गया है कि पर्चा होएगा, अंदर जाओगे तो इसलिए कोई खड़ा नहीं होता। बस सिंपल। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
कुछ नहीं होना है ना तो वीर एक साथ तय है। वीर का काम क्या है? वीर शरदाई, कढ़ाई वाला दूध मेन छोटा। तो शरदाई है ना। जी शरदाई का काम है, पुरातन मर्यादा है। जी। तुमको शरदाई का एक दुकान मिलेगा का अमृतसर साहब में, देखो उठा के फेंक देते गवर्नमेंट, अच्छा उठा के फेंकते ना, जबकि शरदाई बल देता है, एक शरीर को इम्यूनिटी बूस्ट करता है। जी हाँ जिਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ जी ये जो तंबाकू ले रहे मुंह में, बीड़िया पी रहे शरेआम, वाह रे वाह, तुम वो करो चढ़ती कला में, हम मच्छी मटन छुप के खाए। तुम नहीं, तुम्हारा बज्जर कुरैत का जो है, जिसको महाराज ने बज्जर कुरैत दिया है, वो खुलेआम वो है। सुल्तान मिर्जा की तरह तुम मुंह में लो। हम महाराज के सिंह, जी। बब्बर शेर, पंत को सर दिए, हम छुप छुप के लुक लुक पे खाए। बोलने का मतलब ये है, सिंगो गज के वाहिगुरु जयकारा बोल के चोटंगे वर्ताओ, शकाओ, क्षत्रिय के पोतो ब्राह्मण के को ने खाओ, डले तैयार पर तैयार हो जाओ, शस्त्र को भोग भी चढ़ाओ, वरना इतना छोटा गात्रा पाके तुम जाओगे, पिटोगे। पग्गादी भेद भी हुआ, ये जब खुलेगा ना, इनको एक बार दर्शन ही करा लो, मोती दिख जाएगा। शस्त्र भी वो रखो जो हाथ में। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾਏ, ਸਬੱਬ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਥ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੋਧਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਵਾੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ, ਨੀਵਾਂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ? देखो, एक मोहाली में मोर्चा है, बंदी सिंह रिहाई मोर्चा, और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, कई जथेदार वहां पर बैठे हैं। जथेदार राजा राज सिंह जी है, जथेदार बाबा कुलविंदर सिंह जी है, ये सब ने अपना लाइफ उधर दे दिया है, कई सालों से उधर बैठे हुए हैं। जी अब तो जाग जाओ यार, और कितनी परीक्षा लोगे तुम? तो साक्षात वजीर खान का दर्शन दिख जाता है मेरे को। वजीर खान ने भी ठंडे बुर्ज में रखे थे साहिबजादा को। ठंड में जब बाबा जी को देखता हूँ ना बैठते, दिल दर्द करता है सच्ची। अच्छा, वो गद्दी पे सोते, जमीन पे सोते, घोड़े वहां पर, चिड़िया वहां पर, बाज वहां पर, सब कुछ है। दिल को छू जाता है, ये लोग बैठे क्यों है? अपने पेयों के लिए बैठे हैं। और तुम जो कमरे में बैठे हो एसी में, तुमको तुम्हारा दस्तार ही नहीं मालूम, दस्तार किधर है? तुमको कुछ नहीं मालूम। वीवीआईपी प्रोग्राम में तुम जो जा रहे हो, एक गाड़ी के आगे 50 गाड़ी, पीछे 50 गाड़ी, कुत्ता नहीं तुमको पूछेगा, तला जाओगे वाहिगुरु जिलेबी की तरह। महाराज आप कराएगा। तुम कारज वो करो कि मर के महाराज को ऐसे देखने का जिगरा रखे, जी ऐसा नहीं। बाकी तो महाराज आप ही, हम तो नंगे पाँव भी घूमते हैं, हमको ठंड नहीं महसूस हुआ है। तो मेरा इतना ही बोलने का मतलब है, एक टाइम पे वजीर खान का भी यही दबदबा था, राजा था, सूबे सरंद का मालिक। तो दूसरे और बंदा सिंह बहादुर भी था। बंदा सिंह बहादुर के हाथ में ना रुद्राक्ष था कुछ, वो बैठा था, तंत्र मंत्र कर रहा था। वो सोचा दूर से मेरे को चौटंगे झटके, कोई तो उधर बैठा हुआ है, विराजमान हुआ है, चौटंगे कट रहा है, उसी के थालियों में मटन बन रहा है, बना एकदम मस्त। चौटंगे महाराज जब तैयार कराते थे, फौज, जड़ती कला में फौज, आज भी वो प्रथा उधर मेंटेन्ड है। तो मेरे को इतना ही बोलना है, उसी बंदे ने इस मिट्टी पे एक राज लाया जिसको हम खालसा राज कहते हैं। जिस राज में एक बेटी के साथ गलत नहीं हुआ है। शेरे पंजाब के राज में रेप नाम का चीज नहीं सुना होगा, क्योंकि हरि सिंह नलवा जैसे जोते थे। तो मेरे को इतना ही बोलना है, आज क्यों
आज बेटियों की हिफाजत क्यों नहीं हो पा रहा है? जरा इस पे कुछ करो। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? बहुत ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ एक इंटरव्यू क्या लेना, ਰੇਪ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। एग्जैक्टली ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 महिलाओं ने मेरे को बहुत गलत बोला, 2 महिलाओं ने बहुत गलत बोला है। मेरी माँ बहन सबको उल्टा सीधा सब कुछ बोला है, नाम भी नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो 2 ही मेरे फैन है बिगेस्ट। क्यों मालूम है? मैंने उनको कुछ नहीं बोला। गाली नहीं कटी। रीजन पता है क्या है? हम औरतों का रिस्पेक्ट इधर से करेंगे। रीजन है ना, हम भी एक औरत का ही देन है। कोई ब्रह्मांड में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो बिना औरत के इससे पैदा हुआ हो। सत तो अगर हम औरत की निंदा करें ना, हम गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज से सीखते हैं ना भाई। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आखिरी बार अमृत किनको छकाया? लास्ट अमृत बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर का नाम है गुरबख्श सिंह। गुरबख्श सिंह। गुरबख्श सिंह आता है, वजीर खान को झटकाता है। बाबा फतेह सिंह था जिन्होंने झटकाया। बंदा सिंह बहादुर झटकाता है वजीर खान को। वजीर खान की बीबी जो वाइफ है, उसके 3 बच्चे जब उसको देखते हैं ना, तो सिंह बोलते हैं हमने वजीर खान की वाइफ को और 3 बच्चे को पकड़ के रखा हिरासत में ले है। लिया। बंदा सिंह बहादुर बोलता है ये बीबी जिधर भी जाना चाहती है उनको हिफाजत के साथ छोड़ जी। कर आओ। ये देख के मैंने ये धर्म को चुना है। तो अगर मैं ये सुनूं इससे कोई मर्डर करे, अगर मैं ये सुनूं कि दमाने वाली बीबी को कोई उल्टा सीधा बोले जो खुद केश कत्ल किया है, तो मेरे लिए वो वजीर खान हुआ। सीधी बात। बाकी महाराज आप कराता, यही मेरा मैसेज था। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਇਓ। सिमरन टॉक शो एक बहुत प्यारा शो है जिसको मैं खुद देखता है। जी। इनको वाहिगुरु फॉलो करो, इनको हिम्मत दो, वाकई। इनको बूस्ट करो, क्योंकि जी। अगर ये टूटी ना, अगर ये टूटी, पहली बात तो मैं इनको ढूंढूंगा, क्योंकि हम तोड़ना नहीं है, हमको जोड़ना है। जी। क्योंकि बहुत बड़ी बात है, एक दमाला एक बीबी सजाती है ना, और वो पंतक वो गला करती है, तो वही हमारी शान है वाहिगुरु। और उस शान पे अगर कोई टिप्पणियां किंतु परंतु करे ना, हम ढूंढेंगे वाहिगुरु, जैसा हमने अभी 24-48 घंटे पे ढूंढा। जी। बाकी चेहरा भी दिखना चाहिए ना, चेहरा भी चाहिए ढूंढने के लिए वाहिगुरु। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। कोई बात नहीं, चाहे वो कोई भी रहे, कोई उदासीन की रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गलत रहेगा वो गलत है, अगर वो मेरा पियो क्यों ना रहे। जो गलत है वो गलत है। जिन्हां दी चढ़दी कला हुंदी है ना, कोई फर्क नहीं पैंदा। देखो चढ़दी मेरे कला को एक चीज बोलना है, इनका एज के हिसाब से जिन्होंने इनके बारे में उल्टा सीधा बोला है, वो बुजुर्ग चिट्टा दाढ़ा वर्डिंग्स, मेरे ख्याल से वजीर खान ने वो वर्डिंग्स नहीं बोला रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, महाराज कभी ना कभी दिखाएगा, तो महाराज आप जी। कराएगा। लेकिन हाँ, सात वचन। उसका वीडियो रिवील नहीं करूंगा मैं, नहीं तो फिर बोलेंगे सिंहों ने तपड़ा डाल दिया, कोई सिंहों ने सेवा कुछ कर लिया। कुछ सेवावां गुप्त सही। गुप्ती ਇੱਕ ਭੈਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। अरे आप टूटना ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ नहीं, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ आप- ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਯੋਗ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ आप ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। टूटना नहीं, क्योंकि आपका बहुत बड़ा योगदान था ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में यूथ तैयार होते हैं, जी। वो यूनिवर्सिटी का मोर्चा में आपका योगदान है। कहते हैं भाई हम एक मोर्चे में योगदान डालें ना, जी। तो महाराज एक सिरोपा बेटा सिरोपा, होता है। चढ़ती ये कला। सिरोपा मैं आपके गले डालने वाला हूँ, और इन पे कोई आंच ना आए। बाकी ये बेटा महाराज ही दिया आपको, जी, वाहिगुरु। टूटना नहीं, जुड़ना है। ये सब एग्जाम ही समझ लो बस। वाहिगुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहिगुरु ਜੀ जी ਕੀ की ਫਤਿਹ। फतेह। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।